Welcome back to JK Bose Foundation classes. My name is Tahir and I graciously welcome you all to this wonderful platform. Today we are actually going to discuss about class 10th last chapter, that is the play The Proposal. All the chapters previously before these chapters are already discussed in the class. So I hope you can check all these videos in our playlist. आज के इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10th टुलिप सीरीज़ के एक चैप्टर जिसका नाम है द प्रपोजल। और इस चैप्टर के बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे और हर एक लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन आपको दिखाएंगे और कोशिश करेंगे कि इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको इस चैप्टर का ग्रामेटिकल पोर्शन और इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो भी बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस चैप्टर की। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एज वेल, ताकि जो नई सीरीज़ हम लॉन्च करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन ऑल द सब्जेक्ट्स वो भी बहुत जल्दी ही आप देख पाएँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं चैप्टर द प्रपोजल की। तो सबसे पहले बात करेंगे हम कि प्रपोजल में कौन से मेन कैरेक्टर्स हैं, जो यानी कि जो मेन लोग हैं जो इस प्ले में बात करेंगे या जिनके बारे में हम बात करेंगे, तो ये सारे ठीक है। तो पहला कैरेक्टर जो है इसमें दैट इज़ स्टेपन स्टेपनोविच, और ये जिसका नाम लेसन में जो यूज़ हुआ है वो चुबोको के नाम से यूज़ हुआ है। ये एक लैंड ओनर है, यानी कि एक आदमी जिसके पास लैंड है, लैंड का ज़मींदार। नतालिया स्टेपोनोवा, ठीक है। तो ये एक्चुअली उसकी डॉटर होती है जिसकी उम्र लगभग 25 ईयर्स की है। तो चैप्टर में इसको बेसिकली नतालिया के नाम से जाना गया है और एड्रेस किया गया है। और इसके बाद जो हमारे पास तीसरा कैरेक्टर आता है वो है इवान वैसेलोविच लोमोव, जो कि कैरेक्टर नेम जो है इसमें प्ले में इस्तेमाल हुआ है। दिस इज़ बेसिकली नेबर ऑफ चुबोको का एक हमसाया होता है और ए लार्ज एंड हॉदी जिसे हम कहेंगे एंड अ हॉटी बट वेरी सस्पिशियस लैंड ओनर। एक अच्छा आदमी तो है ही, ठीक है, बट वेरी सस्पिशियस है और ये भी एक लैंड ओनर होता, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं इस प्ले के स्टार्टिंग की और किस तरह से कहानी चलती है आगे। चैप्टर थोड़ा सा लंबा है तो प्लीज़ मैं आपसे यही रिकमेंड करूँगा कि इंपॉर्टेंट चीज़ें, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हैं आप अच्छे से अपने जहन में जो है वो रखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट होती है अ ड्राइंग रूम इन Chuboko's house. Lomo enters, wearing a dress jacket and white gloves. Chuboko rises to meet him. एक्चुअली चुबोको के घर में जो एक बैठक होती है, लोमो अंदर दाखिल होता है और उसने एक सूट, उसके ऊपर एक जैकेट पहना हुआ है और हाथों पर सफ़ेद दस्ताने यानी कि ग्लोव्स हैं और उसका बड़े गर्मजोशी से खैर मकदम किया जाता है, ठीक है। और उसके लिए खैर मकदम करने के लिए यानी कि उसकी रिस्पेक्ट करने के लिए जो चुबोको होता है वो राइज़ होता है। जैसे कोई मेहमान घर में आता है तो हम खड़े होकर उसे जगह छोड़ते हैं और उसका एक आदर करते हैं, एक इज़्ज़त करते हैं। चुबोको जो है हमारे पास, इसके बाद जो कैरेक्टर है माय डियर फेलो, उसके बाद ये बात आगे बढ़ती है। whom do I see? Ivan Vassilovich, I am extremely glad, squeezes his hand. Now this is a surprise, my darling, how are you? अब जब चुकोबो अंदर आ जाता है चुबोको, ठीक है, उसके बाद क्या कहता है, मेरे प्यारे भाई या मेरे प्यारे हुजूर, जे डार्लिंग, प्यार देना किसी को, ठीक है, इस तरह का वर्ड जो है यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। ये मैं किसे देख रहा हूँ। अब जब मेहमान अचानक आ सकता है, हमारे घरों में जब मेहमान आते हैं तो हम उसे कैसे कहते हैं, आज कैसे रास्ता भूल गए यहाँ का, इस तरह के वर्ड्स हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंसेस हम यूज़ करते हैं। यहाँ जो बेसिकली चुबोको है वह क्या कहता है, माय डियर फेलो, मेरे करीबी यार या मेरे बहुत प्यारे दोस्त, ठीक है, किसे मैं देख रहा हूँ अपने घर में, ठीक है। आई एम एक्सट्रीमली ग्लैड, ठीक है, मैं बहुत खुश हुआ तुम्हें यहाँ देखकर। उसके हाथों को दबाता है, ठीक है, और उसे बेसिकली स्क्वीजेस हैंड का मतलब है उसके हाथों को दबाता है। नाउ दिस इज़ अ सरप्राइज, बेसिकली अब तो ये एक अजूबा है मेरे लिए, मेरे दोस्त। उसके बाद कहता है हाउ आर यू, यानी कि आपका क्या हाल है। लोमो अब इसका आंसर देता है वापस।
थैंक यू एंड हाउ मे यू बी गेटिंग ऑन। ठीक है, आपका शुक्रिया, आपका कैसा हाल चल रहा है। ठीक है, अब वापस चुबोको जो है आंसर करता है, वी जस्ट गेट अलॉन्ग सम हाउ माई एंजल, थैंक यू to your praise, and so on. Sit down, please do. Now you know you should not forget all about your neighbors, my darling, my dear fellow. Why are you so formal in your getup? Even evening dress, gloves, and so on. Can you be going anywhere, my treasure? अब यहाँ पे क्या है, ये सारी कहानी होती है। अब उसे जवाब में बेसिकली जिसे हम कहे, चुबोको जो है वो जवाब देता है कि यार बस चल रही है ज़िंदगी, ठीक है मेरे दोस्त, तुम्हारी दुआओं का शुक्र है। ठीक है, जिसे हम कहते हैं कि आपकी दुआओं की वजह से दिन दिन जो है हमारा निकल रहा है। और क्या कहूँ, तशरीफ़ रखो, यानी कि नीचे बैठो, मेहरबानी करके नीचे बैठो। इसके इंसिस्ट करता है कि प्लीज़ डू नाउ, यो प्लीज़ सिट डाउन। ठीक है, जैसे बहुत प्यार से, रिस्पेक्ट से। अब तुम तो समझते ही हो, तुम्हें अपने पड़ोसियों को भूलना नहीं चाहिए मेरे लाडले, मेरे प्यारे। फिर से कहता है माय एंजल, ठीक है, फरिश्ता इसे समझे, मेरे प्यारे साथी, बहुत इज़्ज़त देता है। तुम अपनी इस पोशाक में इतने रिवायती क्यों बने हुए हो? तो ये ऐसे कह रहा है कि क्यों आपने इस तरह का ये एक ड्रेस जो है, गेटअप जो है वो पहना हुआ है। ठीक है, शाम के वक्त पहनी जाने वाली ये पोशाक जो है या ये ड्रेस जो है बड़ी मशहूर है, दस्ताने और पता नहीं क्या क्या। क्या तुम कहीं जा रहे हो मेरी जान? इसे क्या कहता है, आर यू गोइंग एनीवेयर माई ट्रेजर, का मतलब है मेरी जान, मेरे खजाने, क्या तुम कहीं जा रहे हो? लोमो अब एक्चुअली इसे आंसर करता है, नो आई हैव कम ओनली टू सी यू ऑनर्ड स्टेपन स्टेपनोविच। ठीक है, ये कहता है नहीं, मैं सिर्फ आपसे मिलने आया हूँ मोहतरम, यानी कि इज़्ज़त देता है, जैसे हज़रत हम कहते हैं, हम आपसे मिलने आए हैं। ठीक है, मोहतरम स्टेपनोविच। ठीक है, लोमो, नो आई हैव कम ओनली टू सी यू। अब इसका आंसर जो है चुबोको कैसे देता है, वो कहता है, देन वाई आर यू इन द इवनिंग ड्रेस, आप क्यों इस इवनिंग ड्रेस में हो, माई प्रीशियस, मेरे कीमती इंसान, एज इफ़ यू आर पेइंग न्यू ईयर ईव विजिट। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए, तो फिर तुमने ये शाम वाली पोशाक क्यों पहनी है? मतलब हमसाए के हम घर जा रहे हैं तो हम ये नहीं एक्सपेक्ट करते ना कि कोई आदमी इस तरह की एक खूबसूरत जो है वो ड्रेस जो है वो पहन रखे। ठीक है, सो बेसिकली ये इस तरह की कहानी है। तो इसे कहता है कि आपने ये क्यों ड्रेस पहन रखी है मेरे दोस्त? ऐसा लगता है कि मानो तुमने नए साल के मौके पर किसी के मिलने जा रहे हो। जैसे नए साल होता है, नए साल के मौके पर हम एग्जैक्टली किसी से मिलने जाते हैं, तो ऐसे तुम किसी से जैसे मिलने जा रहे हो। तो बेसिकली अब लोमो इसकी बात का जो है आंसर करता है, नहीं। लोमो, वेल यू सी इट्स लाइक दिस, टेक्स हिज आर्म, और उसकी बाजों को अपने हाथ में पकड़ते हुए कहता है, मैं आपके पास आया हूँ, आई हैव कम टू यू ऑनर्ड स्टेपनोविच टू ट्रबल यू विद अ रिक्वेस्ट, मैं तुम्हें ट्रबल करने आया हूँ एक रिक्वेस्ट से, यानी कि मैं तुम्हें तकलीफ़ देने आया हूँ एक रिक्वेस्ट। ये वो तरह की तकलीफ़ नहीं है जब हम किसी को अपनी बात मनवाने के लिए कुछ इस तरह के कलाम का इस्तेमाल करता हूँ, कोई आज तो मैं आपको थोड़ी बहुत तकलीफ़ दूंगा ही, इस तरह से। फिर अगला कहता है कि नहीं भाई साहब, आपके आने से हमें कौन सी तकलीफ़ है? नो, नॉट वंस और ट्वाइस, आई हैव ऑलरेडी हैड अ प्रिविलेज ऑफ अप्लाइंग टू यू फॉर द हेल्प, and you have always so to speak. I must ask you pardon. I am getting excited. I shall drink some water. Honored Stepanovich drinks. ठीक है, हाँ देखिए बात ये है, उर्का से जब बाजू पकड़ता है, नीचे बैठता है, मैं आपके पास आया हूँ, उसकी इज़्ज़त देता है, वो उसका नाम लेता है, आपको एक तकलीफ़ देने के लिए आया हूँ मैं, और एक गुजारिश करने भी, एक रिक्वेस्ट करने भी। आपके पास मदद के लिए या इल्तिजा करने के लिए या खुशकिस्मती है, मुझे पहले सिर्फ एक या दो बार ही नहीं मिली है, और आपने हमेशा ही, कह सकते हैं कि मुझे आपसे माफ़ी मांगनी होगी, यानी कि ये पहले ही उसे माफ़ी मांगता है। मैं जज्बाती होते जा रहा हूँ, मेरी धड़कनें जो है वो बढ़ती जा रही हैं, मैं थोड़ा पानी पीना चाहूँगा। मोहतरम स्टेपनोविच इसका नाम लेता है और उसके बाद पानी पीने लगता है। ड्रिंक्स का मतलब है पानी पीना। ठीक है, उसके बाद चुबोको कहता है, असाइड ही इज़ कम टू बारो मनी। ठीक है, उससे ऐसा लगता है शायद ही हैज़ कम टू बारो मनी, यानी कि शायद वो पैसे लेने आया है। थोड़ा सा अपने आप को अलग से छोड़ता है, शायद गिव हिम मनी अलाउड। ठीक, व्हाट इज़ इट माई ब्यूटी। अब देखो अब कहानी क्या होती है। यहाँ पे जो चोबोको है एक तरफ मुंह करके खुद से बोलता है, वो पैसे उधार लेने आया होगा शायद, मैं उसे कोई भी पैसा नहीं दूंगा, ऊंची आवाज़ में
क्या काम है मेरे गुलाब। फिर ऊंची आवाज़ में कहता है व्हाट इज़ इट माई ब्यूटी, ऐसा क्या काम है। पहले तो मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि ड्रामा के तरह जैसे कहता है हाँ आ गया भिकमंगा मांगने, ठीक है, लेकिन ये साथ में ही मुंह उधर मोड़ के कहता है एक पैसा भी नहीं दूंगा इससे, ठीक है। और फिर उसे कहता है हाँ मेरी जान बताइए आपको क्या चाहिए, ठीक है। उसके बाद जब लोमो कहता है यू सी ऑनर्ड स्टेपेनिच, पूरा नाम लेके, आई बेग पार्डन स्टेपन ऑनरिच, ठीक है, आई मीन आई एम ऑफली एक्साइटेड एज यू will please notice. In short, you alone can help me, though I do not deserve it, of course, and have not any right to count on your assistance. ठीक है। अब ये एक्चुअल में क्या होती है कहानी, यहाँ से आगे जो है इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ से आगे जो है एक्चुअली जो कहानी है वो शुरू होती है, ठीक है। अब देखिए कहानी क्या है, लोमो इसे क्या कहता है, देखिए मोहतरम, उसका नाम लेते हुए, माफ़ कीजिएगा मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ, मेरे कहने का मतलब है कि मैं बुरी तरह से जज्बाती हो रहा हूँ, मैं बड़ी मतलब मैं अपनी कंट्रोल नहीं रख रहा हूँ अपने इमोशंस पे, जैसा कि आप बराह करम देख ही सकते हैं। उसे कहता है कि जैसे तुम ऑनर्ड हो, तुम जैसे मुझे फील कर सकते हो, ये परेशानी में सिर्फ आप ही मेरी मदद कर सकते हैं, अगरचा मैं इसका मुस्तहिक नहीं हूँ, यानी कि मुझे इस काबिल नहीं हूँ सचमुच। उसे कहता है हाँ ये बहुत सच्ची बात कर रहा हूँ मैं, और मुझे कोई हक भी नहीं है कि मैं आपकी मदद पर दारोमदार रखूँ या डिपेंड रहूँ, ठीक है। समझ रहे हो बात, बहुत अच्छे से इसे समझाता है कि मैं एक्सपेक्ट नहीं करता, आई हैव नॉट एनी राइट टू काउंट ऑन योर असिस्टेंस वेदर यू डू और नॉट, चाहे आप मेरी मदद करो या ना करो, लेकिन मुझे आपको आपके सिवा कोई और रास्ता नहीं दिख रहा है। चुबो को ओह डू नॉट गो राउंड एंड राउंड इट डार्लिंग स्पिट इट आउट वेल। उसे कहता है कि भाई ऐसा बातों को घुमाओ फिराओ मत, जो मन में आ रहा है ना वो अच्छे से आप एग्जैक्टली क्या करेंगे बोलेंगे, आप आराम से ये सारी चीज़ें बता सकते हो। लोमो वन मोमेंट दिस वेरी मिनट द फैक्ट आई हैव कम टू आस्क द हैंड ऑफ योर डॉटर नतालिया स्टेपनोवा इन मैरिज। अब एक्चुअली क्या कहता है ये, उसे खुदा की कसम उसे मतलब प्यार से बुलाता है, मैंने बिल्कुल यानी कि सुना नहीं है, बहुत प्यार से। ये अब इसे कहता है कि तुम इधर उधर की बातें कर रहे हो, ठीक है, एक पल रुकने, अभी बताता हूँ। दरअसल बात ये है कि मैं आपकी बेटी से एक्चुअली शादी करने के लिए उसका हाथ मांगने आया हूँ आपके घर में, ठीक है। तो कहानी में ट्विस्ट जो है अब शुरू होने वाला है। तो उसके बाद चुबोको जॉयफुली, ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, बाय जॉ, ठीक है, इवान वेसेलोविच से इट अगेन आई डू नॉट हियर इट एट ऑल, ठीक है। उसे कहते हैं कि तुम दोबारा से बोलो भाई साहब, मैंने तो नहीं सुना, ठीक है। लोमो आई हैव द ऑनर टू आस्क, क्या मुझे इजाज़त है कि मैं कहूँ। चुबोको इंटरप्टेड माई डियर फेलो आई एम ग्लैड एंड सो ऑन, yes indeed and all that sort of thing, embraces and kisses Lomo, ठीक है। अब ये उसे इतना ही खुश होता है जब से फिर से वो कहता है कि उसको खुशी हो जाती है, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और क्या करता है, लोमो को गले लगा लेता है और उसे चूमता है, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, आई हैव बीन होपिंग फॉर इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, मैं बड़े लंबे अरसे से इस चीज़ का इंतज़ार कर रहा था और उम्मीद रखी थी। इट्स बीन माई कंटिन्यूअल डिज़ायर शेड्स अ टीयर, और ये कह रहा था कि मैं चाहत भी थी और उसकी आंखों में एक आंसू भी बहते हुए दिखाई दे सकता है, ठीक है। और कहता है आई हैव ऑलवेज लव्ड यू, मैं तुमसे हमेशा से प्यार करता हूँ, माई एंजल, एज इफ़ यू वर माई ओन सन, जैसे कि आप मेरे खुद के बेटे हूँ, मे गॉड गिव यू बोथ, ठीक है। तो इसे एग्जैक्टली दुआएं देता है और उसे कहता है कि जैसे तुम मेरे अपने ही, खुदा तुम दोनों को अपनी मदद और अपना प्यार जो है वो देता रहे, मतलब एकदम तैयार, हिज हेल्प एंड हिज लव एंड सो ऑन एंड so much hope. What am I behaving in this idiotic way for? I am off my balance with joy, absolutely off my balance. Oh, with all my soul, I'll go and call Natasha and all that. ठीक है। उसके बाद ये कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा अपनी खुशी और जाय को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, और शायद मेरा ये बिहेवियर जो तुम्हारे साथ है ये बहुत ही इडियटिक बिहेवियर है, यानी कि मुझे ऐसा बिल्कुल भी तुमसे बिहेव जो है वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ठीक है, एब्सोल्युटली, क्योंकि मैं ऑफ बैलेंस हो रहा हूँ, मेरी बातें अच्छे से नहीं हो पा रही हैं। रीज़न ये है कि मुझे बहुत ज़्यादा इस बात की जो है खुशी हो रही है, मैं तो बिल्कुल अपना बैलेंस खो बैठा हूँ, अपनी पूरी रूह के साथ मैं अभी जाता हूँ और नतालिया को बुला कर लाता हूँ, वगैरह वगैरह, ये सारी बातें उससे वो कहते हैं। लोमो ग्रेटली मूव्ड, ऑनर्ड स्टेपन स्टेपनोविच, डू यू थिंक आई मे काउंट ऑन
हर कॉन्सेंट, ठीक है। और उसे लास्ट में क्या कहता है, एक बात है, बहुत ही मुतासिर होते हुए फिर बात जो है लोमो कहता है कि क्या स्टोबनोविच, क्या मैं ये भरोसा कर सकता हूँ कि वो रजामंद हो जाएगी, और ये क्या कहता है कि तुम्हारी बेटी इस बात के लिए मान जाएगी। तो अब ये जवाब में चुबोको क्या कहता है, वाई ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, वो एग्जैक्टली ये मान जाएगी बड़े आराम से, क्यों, बिल्कुल मेरे लाडले। और तुम एग्जैक्टली अब उसे क्या कहता है, इफ़ शी वोंट कॉन्सेंट, शी इज़ इन लव, egad she is like lovesick cat and so on, shan't to be, shan't to be long, shall, shan't का यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, that's shall not basically, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप अच्छे से ध्यान रखोगे, उसके बाद ये कहता है क्यों बिल्कुल मेरे लाडले, तुम समझते हो कि वो रजामंद नहीं होगी, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि वो रजामंद नहीं होगी, उसे प्यार हो गया है, खुदा की कसम वो प्यार में पागल हो गई, एक बिल्ली की जैसे लगने लगी है, और क्या क्या मैं ज़्यादा देर नहीं लगाऊंगा, बाहर चला जाता है। और उसके बाद ये बाहर निकलता है लोमो। लोमो उसके बाद अपनी बात को आगे बढ़ाता है, इट्स कूल्ड एंड आई एम ट्रेम्बलिंग ऑल ओवर जस्ट एज इफ आई वुड गो आउट इन एन एग्जामिनेशन, ठीक है। अब इस बात का जो आंसर है वो लोमो कुछ इस तरह से देता है, ठीक है। इसका आंसर जो है वो लोमो कुछ इस तरह से देता है, वो ये कहता है एग्जैक्टली वो क्या कहता है आप देख सकते हैं, इट्स कूल्ड आई एम ट्रेम्बलिंग ऑल ओवर, ये बहुत सर्दी है और मेरे पूरे बदन में जो है वो थरथराहट हो रही है, जस्ट इफ़ आई हैड गॉट एन एग्जामिनेशन बिफोर मी, जैसे कि वो एक एग्जामिनेशन हो मेरे पास, यानी कि जब एग्ज़ाम में आप घुसते हैं तो थरथराते हैं, तो वैसे ही सिचुएशन हो रही है। द ग्रेट थिंग इज़, इसमें से अच्छी बात यह है, आई मस्ट हैव माई माइंड मेड अप, यानी कि मैं अपने दिमाग जो है वो अच्छे से बना चुका हूँ। इफ़ आई गिव माई सेल्फ टाइम टू थिंक, टू हेजिटेट, टू टॉक अ लॉट, टू लुक फॉर एन आइडियल आर फॉर रियल लव, देन आई विल नेवर गेट मैरिड। अब ये अपने आप से बात करते हुए कहता है, सबसे बड़ी बात ये है कि बेसिकली मान के चलो ये अपने आप से ही कहता है कि मुझे अब अपना इरादा जो है वो पक्का रखना होगा। अगर मैंने खुद को सोचने का वक्त दे दिया, झिझकने का वक्त दे दिया, या ज़्यादा बातें करने का, तो इस तरह की किसी भी मिसाली या रियल लड़की के बारे में सोचने का, ये सच्चा प्यार ढूंढने का, तो मेरी शादी कभी नहीं हो पाएगी, ठीक है। ये अपने आप से ये बात करता है, वो बड़बड़ाता है, BRR यहाँ पे लिखा हुआ है, इट्स कूल, जैसे हम सर्दी में वो ठिठराते हुए आवाज़ें निकालते हैं, तो वही वाली आवाज़ का यहाँ पे BRR लिखा हुआ है, इट्स कूल, इट्स कूल। नतालिया स्टेपेनोवा इज़ एन एक्सीलेंट हाउस कीपर, बेसिकली नतालिया एक बहुत अच्छी हाउस कीपर है, नॉट बैड लुकिंग, और दिखने में भी अच्छी है, बहुत गंदी नहीं दिखती, वेल एजुकेटेड, बहुत अच्छी पढ़ी लिखी है, व्हाट मोर आई डू वांट, बट आई एम गेटिंग अ नॉइज इन माई ईयर्स फ्रॉम एक्साइटमेंट, और मेरे कानों में मुझे शोर सुनाई दे रहा है एक्साइटमेंट की वजह से, और पानी पीता है, ड्रिंक्स, एंड इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर मी नॉट टू मैरी इन द फर्स्ट प्लेस, आई एम ऑलरेडी 35, और मेरे लिए अब इम्पॉसिबल भी है, अब मुझे शादी जल्द अज जल्द कर लेनी चाहिए, क्योंकि अब तो मैं बूढ़ा होने लगा हूँ, ऑलरेडी 35, अ क्रिटिकल एज। So to speak in the second place, I ought to lead a quiet and regular life. I suffer from palpitations. I am excitable and always getting. अब अगर यहाँ पे आप समझोगे, अब ये कहता है कि अगर मैंने अपनी शादी में थोड़ा भी लेट किया तो मेरे लिए शादी नामुमकिन हो जाएगी, ठीक है ना, करना नामुमकिन है। पहली बात तो यह है कि मैं उम्र भर पहले ही 35 का जो है हो चुका हूँ, जिसे कह सकते हैं कि एक नाजुक उम्र है। दूसरी बात यह है कि मुझे अब एक पुरसुकून और बाज़ाब्ता ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। मेरा दिल धक धक करता रहता है, मैं जज्बाती हुआ उठता हूँ, कभी कभार पल्पिटेशंस हाई हो जाती हैं, और हमेशा बुरी तरह परेशान हो जाता हूँ। तो इस पल में मेरे खूंट कांप रहे होते हैं, और मेरी यानी कि जिसे हम कहते हैं हर जगह पे तनाव होता है, पूरी इमोशंस के साथ भरा हुआ आदमी हूँ, और मुझे इसमें केयर करने के लिए कोई तो चाहिए। लेकिन इन सब से बुरी बात वो तरीका जिस तरीके से मैं सोता हूँ, ठीक है, जैसे मैं एक्चुअली सोता हूँ, सो टू स्पीक, एंड द फर्स्ट प्लेस आई एम एग्जैक्टली गेटिंग 35। सो ये सारी कहानी जो है ये एक्चुअली क्या कहता है, आगे जाके आप समझेंगे। आवफुली अपसेट इन द एट दिस वेरी मोमेंट माई लिप्स आर ट्रेम्बलिंग, जैसे मेरे खून थरथराते होते हैं, एंड देयर इज़ ए ट्विच इन माई राइट एल्बो, और मेरी जो बाजू है तो बाजू में भी एक प्रॉब्लम है, ठीक है। बट द वेरी वरिस्ट ऑफ ऑल इज़ द वे आई स्लीप, और इन सबसे बुरी बात वो है जैसे मैं बेसिकली सो जाता हूँ, या स्लीपिंग का जो तरीका है, आई नो सूनर गेट इन टू बेड एंड
बिगिन टू गो ऑफ, ठीक है। और उसके बाद क्या कहता है कि सबसे बुरा तरीका तो मेरा सोने का है, जो ही मैं बिस्तर पर लेटता हूँ और मुझे नींद आने लगती है तो अचानक मेरे बदन में बाएं तरफ कुछ चीज़ झटका देती है, और ये उसे ऐसे फील होता है, अपने आप से ही अपने आप से अपनी गलतियां, मतलब अपने आप में ही कमियां जो है वो निकाल रहा है। व्हेन सडनली समथिंग इन माय लेफ्ट साइड गिव्स मी अ पुल एंड आई कैन फील इट इन माय शोल्डर एंड हेड, और मैं इसे अपने शोल्डर और हेड में फील कर सकता हूँ। आई जंप अप लाइक अ लुनाटिक, वॉक अबाउट अ बिट, ठीक है, एंड लाई डाउन अगेन, बट एज सून एज बिगिन टू गेट ऑफ टू स्लीप देयर इज अनदर पुल, एंड दिस मे हैपन 20 टाइम्स, नतालिया स्टेपनोवा कम्स एंड। और उसके बाद ये अपने आप से ही कहता है कि मुझे तो बेसिकली नींद आने लगती है, तो अचानक मेरे बदन में कोई झटका सा महसूस होता है और उसे मैं अपने कंधे और जैसे सर में महसूस करता हूँ। मैं पागल की तरह छलांग लगाकर उठ खड़ा होता हूँ, ठीक है, यानी कि एक फ़नी लुनैटिक वे, ठीक है। लुनैटिक का मतलब बेसिकली होता है एक पागल की तरह बिहेव करना, ठीक है। थोड़ा इधर उधर घूमता हूँ और फिर लेट जाता हूँ, लेकिन जो ही मुझे नींद आने लगती है तो एक और झटका लगता है, और ऐसा 20 बार हो सकता है, और ऐसा बहुत बार हो सकता है मेरे साथ, ठीक है। और इसी बीच जो है नतालिया अंदर घुसती है, ठीक है, वो अंदर आ जाती है। नतालिया, वेल देयर इज, इट इज यू, एंड पापा सेड गो, देयर इज अ मर्चेंट कम फॉर हिज गुड्स। तो ये कहती है हाँ यहाँ तो तुम बैठे हो, लेकिन पापा ने कहा था तो कोई सौदागर है, यानी कि कोई सौदा करने के लिए आया है, ठीक है। हाउ डू यू डू, इवान वेसेलोविच पूरा नाम दे के उसे रिस्पेक्ट देते हुए कहती है, ठीक है, कि आप कैसे हो, किस तरह से यहाँ आए हो, हाउ आर यू, कैसा दिन गुजर है, लोमो हाउ डू यू डू, आप कैसे हो, आनर नतालिया स्टेपनोवा, हाँ बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छे से हो, मैं बहुत अच्छे से उसे बेसिकली रिस्पॉन्ड भी करता है और उसका आंसर देता है। नतालिया, यू मस्ट एक्सक्यूज़ माई एप्रन एंड निग्लिज, ठीक है। अब इसे क्या कहती है कि वी आर शेलिंग पीस फॉर ड्राइंग, वाई हैवंट यू बीन हेयर फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, सिट डाउन, दे सीट देमसेल्व्स, वोंट यू हैव सम लंच। अब इसे इसके बाद क्या होता है कि मेरे इस एप्रन और जो मैंने ये चोगा वगैरह जो पहन रखा है बेसिकली, ठीक है, तो ये जो मैंने ऊपर से लगा रखा है इसके लिए मुझे माफ़ करना, मैं अभी इस तरह से खेत से आ रहा हूँ। हम बेसिकली मटर सुखा रहे थे और उनके छिलके उतार रहे थे, तो ओबियसली उनके छिलके मेरे कपड़ों पे लगे हुए हैं। तुम इतने लंबे अरसे से हमारे यहाँ क्यों नहीं आए, बैठ जाओ। उधर से कहती है कि प्लीज़ सिट डाउन फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो उसके बाद क्या हो जाता है, नो थैंक यू, आई हैव हैड सम ऑलरेडी, ठीक है। उसके बाद सिट डाउन कहती है, दोनों एक जगह से बैठ जाते हैं। तो उसके बाद जो आगे कहानी होती है, दोनों हाथ बैठ जाते हैं, क्या तुम खाना लोगे कुछ, और उसे कहती है कि क्या तुम कुछ लंच करोगे, लोमो नो थैंक यू, आई हैव हैड सम ऑलरेडी, तो मैंने बेसिकली लंच जो है वो कर लिया है। नतालिया देन स्मोक, ठीक है, ओके। उसके बाद क्या कहते हैं, नहीं शुक्रिया, मैं ये पहले ही खा चुका हूँ, उसे जो बेसिकली वो आंसर देता है, देन स्मोक, तो फिर सिगरेट पी लो। तो उसे कहती है कि आप तो फिर सिगरेट पी लो, हियर आर द मैच, यहाँ पे कुछ मैच हैं, ठीक है। द वेदर इज़ स्प्लेंडेड नाउ, वेदर भी जो है मौसम भी बड़ा शानदार हो रहा है, बट येस्टरडे इट वाज सो वेट दैट द वर्कमैन डिड नॉट डू एनीथिंग ऑल द डे। और उसे कहती है लेकिन कल इतनी बारिश थी कि पूरा दिन जो मज़दूर थे उन्होंने कुछ भी नहीं करा। हाउ मच हैव यू स्टैग्ड। और उसके बाद करती है, क्या तुमने सूखी घास कितनी जमा की है, ठीक है। अब ये घास के बारे में आपस में बातें कर रहे हैं। Just think, I felt greedy and had whole field cut, and now I am not at all pleased about it because I'm afraid may rot. ठीक है, I ought to have waited a bit, but what is this? Why you are in the evening dress? Well, I never. Are you going to a ball or what? Though I must say you look better. Tell me, why are you गॉट अप लाइक दैट। अब ये बेसिकली उससे वो उसके कपड़ों के बारे में थोड़ी बात करती है, ठीक है। और उसे कहती है कि तो पहले उसे सिगरेट का ऑफ़र करती है, ठीक है। और उसे कहती है कि ये सिगरेट के लिए मैच भी है और तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, ठीक है, मौसम भी बड़ा अच्छा हो रहा है, ठीक है। और उससे बात कहती है कि मज़दूरों के लिए आज कुछ काम नहीं किया कल क्योंकि बारिश हो रही थी। तो उससे बाद में पूछते हैं कि कितनी घास वगैरह जो है, लेकिन ज़रा देखो मैंने लालच कर लिया और पूरा खेत जो है वो काट दिया, और अब मुझे इसके बारे में ज़रा सी खुशी नहीं हो रही है क्योंकि मुझे डर है कि अगर मेरी घास सड़ जाएगी तो मुझे बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। मुझे थोड़ा इंतज़ार कर लेना चाहिए था या थोड़ा वेट कर लेना, लेकिन ये क्या है।
उसके बाद कहती है कि तुमने शाम के वक्त वाली पोशाक, मतलब बहुत अच्छे से ड्रेस में तुम पहने हुए हो, जैसे किसी पार्टी में जा रहे हो, पहन रखी है। मैं तो कभी ऐसा ना करती, मैं बिल्कुल भी ऐसा ना करती। क्या तुम किसी डांस पार्टी में या कहीं और जा रहे हो? उसके बाद कहती है मुझे कहना होगा कि तुम दिखने में पहले से बेहतर लगते हो। ठीक है, मुझे बताओ कि तुम इस तरह क्यों बने ठने हो, आज क्यों तुमने ये वाली जो ड्रेसेस हैं वो बेसिकली पहन रखे हैं। ठीक है, उसके बाद लोमो जो है इसका आंसर कहता है एक्साइटेड, बहुत ही जज्बाती होते हुए कहता है यू सी, जैसा कि तुम्हें खबर है, जैसे तुम देख रही हो, ऑनर्ड नतालिया स्टेपनोवा, द फैक्ट इज़ आई हैव मेड अप माई माइंड टू आस्क यू टू हियर मी आउट। जैसे मैंने बेसिकली तुम्हें क्या कहा है कि मैंने इनफैक्ट अब ये अपनी कुरेजनेस को, अपनी वो हिम्मत बढ़ाते हुए कहता है कि मैंने माइंड बना लिया कि मैं तुम्हें कुछ कहना चाहूँगा। ऑफ कोर्स यू विल बी सरप्राइज्ड एंड परहैप्स इवन एंग्री बट असाइड इट्स आउटफुली कोल्ड। ठीक है, और ये कह रही है कि हाँ, जो बात मैं एग्जैक्टली तुमसे करने जा रहा हूँ, तुम मेरी पूरी बात सुन लो, सचमुच तुम्हें हैरानी होगी और शायद गुस्सा भी आए, लेकिन खुद से कितनी खौफनाक। और फिर से कहता है कि सर्दी भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब ये बातों को बेसिकली इधर उधर घुमा भी रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली जब प्रपोज करने जाओगे तो इट्स लाइक दैट एज वेल। सो इस तरह की फीलिंग्स हो रही है इसे। नतालिया, व्हाट इज़ द मैटर, पास वेल। ठीक है, उसे कहती है नतालिया, बात कहती है क्या बात है, थोड़ी खामोशी, कहो क्या बात है। ठीक है, बड़े इमोशनल अंदाज में। लोमो, आई शैल ट्राई टू बी ब्रीफ, मैं कोशिश करूँगा कि मैं बहुत ब्रीफ रहूँ। You must know, honored Natalia Stepanova, that I have long since my childhood, in fact, had the privilege of knowing your family. My late aunt and her husband, from whom, as you know, I inherited my land, always had the greatest respect for your father and your late mother, the Lomo and the Choboko. हाँ, चोबोकोस यानी कि दो डायनास्टीज़ या दो फैमिलीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, हैव ऑलवेज हैड द मोस्ट फ्रेंडली and I might almost say the most affectionate regard for each other. And as you know, my land is near neighbors of yours. You will remember that my oxen meadows touch your birch woods. ठीक है, अब देखो, ये अपनी बात कहता है कि मैं अपनी बात बहुत मुख्तसर करूँगा और इसको कहने की भी कोशिश करूँगा। और उसे कहता है कि नतालिया, तुम्हें पता होना चाहिए कि मुझे लंबे अरसे से, असल में मेरे बचपन से ही, कहता है कि तुम्हारे ख़ानदान को या तुम्हारी फैमिली को जानने की खुशकिस्मती हासिल है, ये मेरी किस्मत है। खुदा को जिसे अब उसके बाद कहता है कि मेरी एक दादी है जो कि खाला है, जो कि खुदा को प्यारी हो चुकी है, और उसका खामद, जिनसे जैसा कि तुम जानती हो तुम्हारी फैमिली से पहले से हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। मुझे मेरी ज़मीन विरसे में मिली है। हमेशा ही तुम्हारे वालिद और तुम्हारी जो फोत हो चुकी जो मदर है, डेथ हो चुकी जो माँ है, ठीक है, उन सब के लिए हमेशा एक ही दूसरे के साथ बहुत ही दोस्ताना था। दोनों फैमिलीज़ के अच्छे रिलेशंस थे और हमेशा से फ्रेंडली रहते थे। एंड आई माइट ऑलमोस्ट से दैट मोस्ट अफेक्शनेट, एक दूसरे के साथ बहुत अफेक्शनेट रहते थे। रिगार्ड फॉर ईच अदर, दोनों फैमिलीज़ में आपस में बहुत इज्जत थी। अपनी फैमिली और नतालिया की फैमिली के बारे में जो है वो बेसिकली बात कर रहा। एंड एज यू नो माई लैंड इज़ नियर नेबर्स ऑफ योर्स, जैसा कि तुम्हें पता है कि मेरी लैंड भी तुम्हारे ही साथ में है या बगल में है। ठीक है, यू विल रिमेंबर दैट माई ऑक्सन मीडोज टच यूर बिच विजोज, जैसे कि आप तुम्हें लगता है कि मेरे जो ऑक्सन की मीडोज़ हैं, जो बड़ी बड़ी ज़मीनें हैं, चिरागा, मीडोज़ का मतलब होता है जहाँ जानवर चिरागा यानी कि चरने वाली जगह, बड़े बड़े जो खेत हैं, ये तुम्हारी इन लैंड के साथ टच करते हुए जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद नतालिया, एक्सक्यूज़ मी इंटरप्टिंग यू, यू से माई ऑक्सन मीडोज़। ठीक है, उसे कहती है एक्सक्यूज़ मी, आपने क्या कहा, माई ऑक्सन मीडोज़, आपकी ऑक्सन मीडोज़, बट दे आर यूर्स, आर दे यूर्स। और उसे कहती है क्या वो तुम्हारी ज़मीन है? लोमो, येस माइन। और उसके बाद आंसर करता है कि हाँ वो तो मेरी ज़मीन है। नतालिया, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, ऑक्सन मीडोज़ आर आवर्स नॉट योर्स, कि ये ऑक्सन मीडोज़ हमारी है तुम्हारी नहीं है। लोमो फिर से कहता है नो माइन ऑनर नतालिया स्टेपनोवा। उस फिर से कहता है कि भाई साहब ये तो ज़मीनें मेरी हैं, तुम क्या ये बोल रही हो? नतालिया, वेल आई नेवर न्यू दैट बिफोर, मैं इससे पहले ये कभी नहीं जानती थी। हाउ डू यू मेक दैट आउट, आपको ये कैसे पता चला कि ये ज़मीनें तुम्हारी हो गई? लोमो, हाउ, I am speaking of those oxen meadows which are wedged in between your Bridgewoods and the burnt marsh. ठीक है, और अब ये क्या कह रहा है? तुम्हें शायद बेसिकली जिसे कहते हैं, हाँ हाँ,
जिसे हम कहते हैं कि मैं उन ऑक्सन मीडोज़ वाली ज़मीन की बात कर रहा हूँ जो तुम्हारे ज़मीनों वाली दरख्त और जो बर्च वुड्स है उसके बेसिकली ब्रेंट मार्श जो है उसके बीच में पड़ती है। मैं उन ज़मीनों के बारे में बेसिकली बात कर रहा हूँ। नतालिया यस यस दे आर आर्स। ठीक है, आई समझ बात। वो क्या कह रही है, वो तो हमारी है। लोमो नो यू आर मिस्टेकन। भाई साहब आपको गलती हो रही है। भाई उसे कहती है लोमो कि तुम्हें तो गलती हो रही है। लोमो कहता है ऑनर्ड नतालिया स्टेपनोवा दे आर माइन। वो हमारी हैं। नतालिया जस्ट थिंक इवान वेसेलोविच हाउ लॉन्ग हैव दे बीन योर्स। आप ये सोच लो कि कितने अरसे से वो तुम्हारी है। ठीक है, अब इनमें आपस में बहस जो है शुरू हो चुकी है। लोमो हाउ लॉन्ग एज आई कैन रिमेंबर। इतनी जल्दी जितना मुझे याद है ये तो हमारी ही है। नतालिया रियली यू वोंट गेट मी टू बिलीव दैट। ठीक है, क्या तुम बेसिकली मुझे सचमुच तुम चाहते हो कि मैं इस बात पे भरोसा कर लूँ। लोमो बट यू कैन सी फ्रॉम द डॉक्यूमेंट्स, जो भी डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं। ऑनर नतालिया स्टेफनोवना क्या कहती है, ऑक्सन मीडोज इट्स ट्रू वेयर वंस द सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट बट नाउ एवरीबॉडी नोज दैट दे आर माइन। लोमो कहता है बेसिकली कि हाँ कभी कभार इन पे बहस हुई थी लेकिन अब सब जानते हैं कि ये हमारी है। देर इज़ नथिंग टू आर्ग्यू अबाउट। इसके लिए कोई आर्ग्यू करने की ज़रूरत नहीं है। यू सी माई आंट्स ग्रैंड मदर गेव द फ्री यूज़ ऑफ दीज मीडोज इन perpetuity to peasants of your father's grandfather in return for which they were to make basically bricks for her. The peasants belonging to your fathers and grandfathers had the free use of the meadows for 40 years and had got into a habit of regarding them as their own when it happened that. ठीक है, अब क्या है, उसे कहता है कि नतालिया आप मेरी बात सुनो। ठीक है, अगर आप डॉक्यूमेंट्स देख सकती हो तो ये ऑक्सन वाली जो ज़मीनें हैं ये सचमुच हमारी हैं। ठीक है, ये सच है कि किसी वक्त झगड़े का मौजू हुआ करती थी, आपस में लड़ाई झगड़ा तो हुआ, लेकिन अब ये सभी जानते हैं कि ये ज़मीन मेरी है। इसके बारे में बहस की कोई गुंजाइश भी नहीं है। तुम जानती हो मेरी खाला की नानी ने तुम्हारे वालिद के यानी कि जिसे हम कहते हैं दादा के मज़दूरों को इस मीडोज़ में एक्सेस दिया था कि आप मुफ्त में इसे इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी थी, जिसके बदले में वो उन्हें उसके यानी कि खाला के नानी के लिए ईंटें ब्रिक्स जो है बना के देनी होती थी। तुम्हारे वालिद के दादा के जो मज़दूर या जो भी लेबर्स थे उन्होंने 40 साल तक इन मीडोज़ को इस्तेमाल किया और इसे अपनी ही मलकियत जो है समझने लगे, क्योंकि जब वो बार बार इसे इस्तेमाल करने लगे ये हमारी है तो उनकी आदत हो गई जब ऐसा हुआ तो। ठीक है, नतालिया नो इट्स नॉट एट ऑल लाइक दैट। ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। बोथ ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड फादर रिकॉन्ड, ठीक है, दैट देयर लैंड्स एक्सटेंडेड टू ब्रेंट मार्श which means that oxen meadows were ours. I do not see what there is to argue about. It's simply silly. ठीक है, नहीं, नतालिया कहती है ऐसा बिल्कुल नहीं था। मेरे दादा और परदादा जो थे दोनों ऐसा मानते थे, ठीक है, कि उनकी ज़मीन ब्रेंट मार्श तक जो है ये रीजन है कोई इनकी जो ज़मीनें हैं तो वहाँ तक फैली हुई है, जिसका मतलब ये निकलता है कि ऑक्सन मीडो वाली ज़मीन जो है हमारी है। मुझे नहीं समझ आती कि इसके बारे में बहस की क्या बात है। ऐसा करना बिल्कुल बेवकूफ़ी वाली बात है और ऐसा जो है करना बिल्कुल बेवकूफ़ी वाली बात है। मैं तुम्हें तहरीरी दस्तावेज़ दिखाऊंगी यानी कि डॉक्यूमेंट्स जो है बेसिकली दिखाऊंगी। नो इट्स नॉट ऑल दैट बोथ ग्रैंडफादर। अब आगे बात बढ़ती है तो लोमो कहता है इट्स शो आई विल शो यू द डॉक्यूमेंट्स नतालिया स्टेफनोवना। ठीक है, ये से कहती है कि मैं तुम्हें बेसिकली डॉक्यूमेंट्स दिखाऊंगा। नतालिया नो यू आर सिंपली जोकिंग। क्या है कि ये उसे कहती है कि नो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम शायद कोई जोकिंग कर रहे हो। ठीक है, इट्स लाइक जोकिंग। ठीक है, और मेकिंग फन ऑफ मी, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। ठीक है, फन ऑफ मी, व्हाट अ सरप्राइज वी हैव हैड द लैंड फॉर नियरली 300 ईयर्स। हमारे पास ज़मीन पिछले 300 साल से पड़ी हुई है। एंड देन वी आर सडनली टोल्ड दैट इट इज़ नॉट आर्स इवान वेसेलोविच। क्या है, 300 साल से ये ज़मीन हमारी है और अचानक से कोई बंदा हमें आके कहे कि भाई साहब ये ज़मीन तुम्हारी नहीं है। आई कैन हार्डली बिलीव माई ओन ईयर्स। तो मैं बड़ी हार्डली इन चीज़ों पे बिलीव कर सकती हूँ। दीज मीडोज़ आर नॉट वर्थ मच टू मी। मेरे लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं है ये मीडोज़। द ओनली कम टू 5 बेसिकली डेसिएटियंस। यानी कि बेसिकली बात कर रहा है कि वो एक्चुअली क्या कह रही है कि ये ज़मीन जो है मेरे लिए इतनी इम्पॉर्टेंट तो नहीं है। हालांकि ये तो लगभग 5 डेसिएटेंस के बराबर है।
and are worth perhaps 300 rubles, ठीक है, Russian currency. But I cannot stand unfairness. Say what you will, I cannot stand unfairness. अब ये कह रही है कि डेसिटेंस बेसिकली क्या होता है, जैसे हमारे यहाँ ज़मीन जो है एकर्स में मेजर की जाती है। ये डेसिटेंस, एक डेसिटेंस जो होता है ये लगभग 2.7 एकर्स के बराबर होता है। इंग्लिश में अगर हम बात करें तो एकड़ ज़मीन जो होती है उसके, ये एक्चुअली लैंड मेजरमेंट है रशियन में, ठीक है। तो ये क्या कहती है उससे कि एक्चुअली मेरे लिए कोई इम्पॉर्टेंट नहीं है, बहुत कम है ये, लेकिन एक्चुअली में अगर हम बात करेंगे ये अनफेयर है, तुम झूठ बोल रहे हो, और मुझे ये अनफेयरनेस बिल्कुल भी कबूल जो है वो नहीं है। लोमो क्या कहता है, शाबाश, hear me out, I implore you, the peasants of your father's great grandfather, as I have already had the honor of explaining to you, used to bake bricks for my aunt's grandmother. Now my aunt's grandmother wishing to make them pleasant. अब अगर ये दोनों के बीच में जो बहसबाजी जो है हो रही है आपस में, ठीक है, वो क्या है, वो ये कहती है कि भाई साहब आप मेरी जो है पूरी बात सुनो। लोमो कह रहा है कि मेरी पूरी बात सुन लो, मैं तुमसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम्हारे वालिद के जो दादा के मज़दूर जो थे, जो उनके लेबरर्स थे, जैसा कि तुम्हें पहले ही समझाने का शरफ़ मुझे हासिल हुआ है, मैं तुम्हें ये चीज़ पहले भी बता चुका हूँ कि मेरी खाला की नानी के लिए ईंटें बनाया करते थे, ठीक है। अब मेरी खाला जो है, ठीक है, उसकी नानी ने उन्हें खुश करने के लिए, ठीक है, यानी कि उन्हें प्लीजेंट फील करवाने के लिए, उन्हें खुश करने के लिए क्या किया था, ठीक है, ये ज़मीनें इनको बेसिकली दी थी, ठीक है, यानी कि उन्हें खुश करने के लिए ये जो है उनके साथ बेसिकली ये किया था। Natalia, I cannot make here a tale of all this about aunts and grandfathers and grandmothers. The meadows are ours and that's all, Lomo, mine. ठीक है, वो कहती है कि मेरी खालाओं, दादियों और नानियों के लिए इस कहानी का कोई सर पे तो समझ मुझे नहीं आता। ये जो मीडोज़ हैं ये हमारी हैं और बस यही हकीकत है, ठीक है, और मेरी है। और उसके बाद कहती है कि हाँ ये आर बेसिकली मामाइन नतालिया, ठीक है। उसके बाद क्या कहती है, फिर से कहती है कि आर्स यानी कि हमारी, यू कैन गो ऑन प्रूविंग इट फॉर 2 days ऑन एंड, यू कैन गो एंड पुट ऑन 15 ड्रेस जैकेट्स, but I tell you they are ours and ours. I do not want anything of yours and I do not want to give anything of mine. So there. Lomo, Natalia Stepanovna, I do not want the meadows, but I am acting on principle. If you like, I will make you a present of them. अब देखो यहाँ पे इनके बीच में जो बेसिकली जो है अब बहसबाजी जो है वो थोड़ी सी तेज़ हो रही है। तो बेसिकली नतालिया क्या कहती है कि ये हमारी हैं और तुम 2 दिन लगातार इस बात को साबित करने की कोशिश रहो और जाकर 15 ऐसे और सूट पहन के आ जाओ तो मुझ पे कोई असर नहीं होने वाला। ये ज़मीन जो है हमारी है और हमारी है। मैं तुम्हारी कोई चीज़ नहीं चाहिए और मैं अपनी कोई चीज़ देना नहीं चाहती हूँ, सुन ले। ऐसे कहती है कि मुझे हमें नहीं चाहिए। अब लोमो इस बात का कुछ यूँ जवाब देता है कि मुझे ये मीडोज़ नहीं ज़रूरत है, लेकिन मैं असूल की बात कर रहा हूँ और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक गिफ्ट की तरह इन्हें गिफ्ट कर सकता हूँ। नतालिया, आई कैन नॉट मेक यू अ प्रेजेंट ऑफ देम टू माई सेल्फ बिकॉज दे आर माइन। ठीक है, तो मैं ये कह रही है कि मैं उन्हें मानूंगी नहीं कि वो मेरे लिए प्रेजेंट हो सकती है क्योंकि वो हमारी ही तो है। योर बिहेवियर एवन वेसेलोविच इज़ स्ट्रेंज टू से द लीस्ट। ठीक है, तो कहने का तुम्हारा जो तरीका है वो गलत है। अब थोड़ी सी बहसबाजी शुरू हो गई। अप टू दिस वी हैव ऑलवेज थॉट ऑफ यू एज अ गुड नेबर, कि अभी तक जो हमने कहानी पे बात की है हमने हमेशा से आपको एक अच्छा नेबर समझा है। अब ये से कह रही है कि हमने बिल्कुल आपको अभी तक एक अच्छा जो है वो नेबर अपना माना है। एज ए फ्रेंड लास्ट 10 years वी लेंट यू आर थ्रेशिंग मशीन, हमने बेसिकली अपनी आपको थ्रेशिंग मशीन दी, घर के सामान दिए। आल दो ऑन दैट अकाउंट वी हैड टू पुट ऑफ आवर ओन थ्रेशिंग टिल नवंबर, और हमें अपनी खुद की थ्रेशिंग जो है वो रोकनी पड़ी थी। ठीक है, तो ये अब चीज़ें से समझा रही है कि हमें अच्छे पड़ोसी थे। ठीक है, और हमने तुम्हें अपनी एक जिसे हम कहते हैं बोसा निकालने वाली जो ज़मीन है, जो जिसे हम कश्मीरी में चोकर बनाने वाली ज़मीन जो मशीन है वो दी थी, और हमें अपना काम रोकना पड़ा था। लेकिन तुम हमारे साथ ऐसी बातें कर रहे हो जैसे हमें कोई खाना बदोश हो। ठीक है, तुम इस तरह से एक्चुअली बिहेव कर रहे हो कि जैसे हम यहाँ रहते ही नहीं है। बट यू बिहेव टू अस इफ़ वी आर
जिप्सीज यानी कि ऐसे हैं जैसे हम मूव कर रहे हैं, ठीक है। गिविंग मी माई ओन लैंड एज अ गिफ्ट, और मुझे अपनी ही ज़मीन तुम गिफ्ट कर रहे हो। नो रियली, दैट्स नॉट ऑल एट ऑल नेबरली इन माई ओपिनियन, इट्स इवन इन इम्प्यूडेंट इफ़ यू वॉन्ट टू नो, ठीक है। अब ये क्या कहती है, इसे जवाब देती है, मेरी ये ज़मीन तुम मुझे तोहफे दोगे? सचमुच नहीं, ये बिल्कुल भी पड़ोसियों वाली बरकत या हरकत नहीं है। मेरे हिसाब से ये गुस्ताही की बात है। अगर तुम जानना चाहते हो तो ये तुम साबित करके ही रहोगी, ठीक है। उसके बाद देन यू मेक आउट, ठीक है। और उसके बाद यह तुम ये साबित करके रहो कि ये ज़मीनें हड़पने वाला आदमी है बेसिकली। अब इनके बीच में आपस में जो ये है बहुत ज़्यादा जो है बहसबाजी जो है वो बेसिकली क्या हो चुकी है, शुरू हो चुकी है। दैट्स ऑल। उसके बाद है लोमो क्या कहता है, देन यू मेक आउट दैट आई एम ग्रेट लैंड ग्रेबर, ठीक है। तो तुम ये साबित कर रही हो कि मैं एक ज़मीन हड़पने वाला आदमी हूँ, ठीक है। मैडम, मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी किसी दूसरे की ज़मीन हड़पने की ज़रूरत नहीं समझी, ठीक है। आई ग्रेब्ड एनीबॉडीज एल्स लैंड, आई शैंट अलो एनीबॉडीज टू एक्यूज मी ऑफ हैविंग डन सो, और मैं किसी को भी ऐसा कहने से रोकूंगा क्योंकि मैंने ऐसा काम कभी भी नहीं किया है। क्विकली स्टेप्स टू द खेरफ एंड ड्रिंक्स मोर वाटर, और फिर से वो जहाँ पे वो रखी हुई है मजमा जिसमें ट्राई है जो पानी रखा हुआ है, ऑक्सन मीडोज और वाइन, पानी पीते हुए कहता है कि ऑक्सन मीडोज जो है ये बिल्कुल हमारी हैं। नतालिया, इट्स नॉट ट्रू, दे आर आर्स, ये बिल्कुल झूठ है, वो हमारी हैं। लोमो वापस जवाब देता है, माइन नतालिया, इट्स नॉट ट्रू, आई विल प्रूव इट, और मैं इसे प्रूव करूंगा। आई विल सेंड माई मूवर्स आउट टू द मीडोज दिस वेरी डे, ठीक है। और मैं अपने ही मूवर्स को जल्दी इन ज़मीनों में भेजने वाला हूँ। नोमो, व्हाट, आप कैसा कह सकती है ये, ठीक है। उसके बाद क्या है एग्जैक्टली अगर हम इसके बीच में बात करेंगे, ठीक है, तो ये क्या हो रहा है कि अब इन दोनों के बीच में बेसिकली बहुत बहसबाजी जो है। अब लोमो जो है वो इसे वापस जवाब देता है कि व्हाट, क्या बात कर रहे हो तुम, ठीक है। उसके बाद क्या है कि तुम ये किस तरह की बात कर रही हो, तो नतालिया इसका जवाब देती है, माई मूवर्स विल बी देयर इन दिस वेरी डे, मैं आज ही अपने मूवर्स को वहाँ पे मैंने जो काटने वाले होते हैं, कटाई करने वाले लोग, ठीक है, घास की कटाई वगैरह, उन्हें मूवर्स कहा जाता है, तो ये कह रही है मैं आज ही भेज दूंगी उन्हें, ठीक है। लोमो इस बात का जवाब देता है, आई विल गिव इट टू देम इन द नेक, ठीक है। और इसके में जवाब में एक्चुअली क्या कहता है, मैं उन्हें ये अपने उसकी तरफ इशारा करता हुआ, ठीक है, मतलब अपने जिसे हम कहें ना अपना मुक्का उन्हें दिखाता है कि ये मैं उन्हें गले में लगाऊंगा, ठीक है। सो नतालिया, यू डेयर, आपकी ऐसी हिम्मत, क्या तुम ऐसा करना चाहोगे, ठीक है, क्या तुम्हारी ऐसी हिम्मत हो जाएगी। तो इसके बाद क्या है कि इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा जो है बात जो है वो शुरू हो जाती है और बहसबाजी जो है आपस में शुरू हो जाती है। उसके बाद क्या कहानी है आगे अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो आगे कहानी इन दोनों के बीच में जो हो रही है वो एग्जैक्टली क्या है, देखिए आप यहाँ से एक्चुअली अगर आप देखेंगे उसके बाद जब जवाब में इसे बेसिकली नतालिया क्या जवाब देती है, यू डेयर, आपकी क्या ये तुम्हारी ये हिम्मत, ठीक है। लोमो क्लच एट हिज हार्ट, वो अपने हार्ट को पकड़ लेता है, ठीक है, अपने दिल को ज़ोर से पकड़ता है। ऑक्सन मीडोज जो हैं वो मेरी हैं, ठीक है, दे आर बेसिकली माइन, ठीक है, यू अंडरस्टैंड माइन, क्या तुम्हें समझ आई, वो हमारी हैं। नतालिया, प्लीज़ प्लीज़ डू नॉट शाउट, बहुत चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन शाउट यूर सेल्फ हॉर्स इन योर ओन हाउस, आप जाके ये अपने घर में चिल्लाकर अपना गला फाड़ सकते हो। जहाँ बेसिकली तुम्हें चिल्लाने का, मैं तुम्हें ये कहना होगा कि खुद पे काबू रखो, ठीक है। लोमो, इफ़ इट वॉजेंट मी, इट वॉज नॉट मैडम, ठीक है, फॉर दिस आवफुल जिसे हम कहते हैं एक्सक्रूशिएटिंग पल्पिटेशन, इफ़ माई होल इनसाइड वॉज नॉट अपसेट, I would talk to you and in different way. Yells, Oxen Meadows are mine. मैडम, अगर मेरे दिल में इस तरह की ये खतरनाक तेज़ी से धड़कने ना लग गया होता, अगर मेरे पूरे बदन के अंदर ये उथल पुथल जो हो रही है ये ना मची होती, तो मैं तुमसे अलग ढंग से बात करता। चिल्ला कर बोलता है ऑक्सन मीडोज मेरी हैं, और बहुत शोर से बोलता है कि ये मेरी हैं। नतालिया कहती है दे आर आर्स, लोमो कहता है कि ये मेरी हैं, नतालिया कहती है कि नहीं भाई साहब ये हमारी है, लोमो कहता है माइन। इंटर्स चुबोको, और इसी बीच में चबोको आके एंटर करता है। चबोको, व्हाट्स द मैटर, व्हाट आर यू शाउटिंग फॉर, कहती है कि किस बात पे झगड़ा हो रहा है। नतालिया, पापा प्लीज़ टेल दिस जेंटलमैन दैट ऑक्सन मीडोज आर वी आर ही, कि कौन ऊन करता है ऑक्सन मीडोज को,
क्या हम या वो, क्या ऑक्सिलरी मीडोज हमारी, चुबोको टू लोमो डार्लिंग द मीडोज आर आर्स। डार्लिंग मीडोज जो हैं वो हमारी हैं, तुम्हें कोई गलत फहमी तो नहीं हो रही है। लोमो बाद में कहता है बट प्लीज स्टेपनोविच हाउ कैन दे बी यूअर्स, वो आपकी कैसे हो सकते हैं। डू बी ए रीजनेबल मैन, एक अच्छे आदमी की तरह बिहेव करो। माई आंट्स ग्रैंड मदर गेव द मीडोज फॉर द टेम्पररी एंड फ्री यूज़ ऑफ योर ग्रैंडफादर। तो ये अब फिर से वो कहानी वाली वो कहानी कहता है कि ये फ्री यूज़ में तुम्हें दी गई थी। द पीजेंट्स यूज दिस फॉर लैंड फॉर द 40 ईयर्स, और आपके पीजेंट्स इसको 40 साल के लिए वो यूज़ करते थे ये सारी। व्हाट इट हैपेंड दैट चुबोको एक्सक्यूज़ मी माई प्रीशियस, मेरे कीमती इंसान। ये अभी भी समझ रहा है ना कि ये बेसिकली मेरी बेटी का हाथ मांगने आया, तो ये वो रिस्पेक्ट से दे रहा है। यू फॉरगेट जस्ट दिस दैट द पीजेंट डिड नॉट पे योर ग्रैंडफादर एंड ऑल दैट बिकॉज द मीडोज वर इन डिस्प्यूट एंड सो ऑन। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमने कोई रेंट उसका पे नहीं करा है, ये सारी चीज़ें पे नहीं करी क्योंकि उसमें डिस्प्यूट था एंड सो ऑन। एंड नो एवरीबॉडी नोटिस दैट दे आर आर्स, और हर एक इंसान को ये पता है कि ये हमारी है। इट मीन्स दैट यू हैव नॉट सीन द प्लान लोमो, आई विल प्रूव टू यू दैट यू आर दे आर माइन। और ये चुबोको कहता है कि मैं आपको प्रूव करूंगा कि हमारे चुबोको यू वोंट प्रूव इट माई डार्लिंग। क्या कहता है, आपको प्रूव करने की ज़रूरत जो है वो नहीं है। लोमो बेसिकली क्या कहता है कि अब इन दो के बीच में जो बातें हैं वो बहुत ज़बरदस्त जो है वो आपस में चल रही है, दोनों के बीच में बहसबाजी हो रही है। डार्लिंग द मीडोज आर आर्स, फिर से वो क्या कहता है कि डार्लिंग जो ये मीडोज हैं दे आर बेसिकली आर्स, ठीक है। और आई शल, अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो उन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा आपस में बहसबाजी जो है वो आपस में बीच में बहुत सारी चीज़ों में बहसबाजी हो रही है। एक दूसरे के साथ बहुत ज़बरदस्त ये जो है लोमो कहता है कि आई विल प्रूव टू यू दैट दे आर माइन, वो कहता है कि हम प्रूव करेंगे कि दे आर माइन। और चुबोको कहता है यू वोंट प्रूव इट माई डार्लिंग, आपको ये प्रूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लोमो कहता है कि आई शल, कि मैं ये बिल्कुल करके रहूँगा और मैं ये प्रूव करके आपको दिखाऊँगा। डियर वन, चुबोको वापस बात करता है, डियर वन वाई येल लाइक दैट, आप क्यों ऐसे चिल्ला रहे हो, ठीक है, क्योंकि आप क्यों ऐसे चिल्ला रहे हो। यू वोंट प्रूव एनीथिंग जस्ट बाय येलिंग, आप चिल्लाने से कोई बात प्रूव नहीं कर सकते हो। आई डू नॉट वॉन्ट एनीथिंग ऑफ योर्स, मुझे तुम्हारी कोई भी चीज़ नहीं चाहिए। एंड डू नॉट इंटेंड टू गिव वट आई हैव, और मैं ये भी नहीं चाहता कि जो मेरे पास है मैं उठा के तुम्हें दे दूँ। आई हैव वाई शुड आई, मेरे पास है तो मैं तुम्हें क्यों दूँ। एंड यू नो माई बिलोव्ड दैट इफ़ यू प्रपोज टू गो ऑन आर्ग्यूइंग अबाउट इट आई had much sooner give up the meadows to the peasants than to you dear। और उसे कहता है कि तुम इतना चिल्लाओ विलाओ मत, अगर मुझे ज़मीनें देनी भी पड़ जाएं तो मैं उन गरीब मजदूरों को दे दूं, तुम्हें नहीं। लोमो, आई डू नॉट अंडरस्टैंड हाउ हैव यू द राइट टू गिव अवे समबडीज एल्स प्रॉपर्टी, मुझे ये समझ नहीं आ रही है कि तुम किसी और की प्रॉपर्टी कैसे उठा के किसी और को दे सकते हो। चुबोको, यू मे टेक इट दैट आई नो वेदर आई हैव द राइट और नॉट, बिकॉज यंग मैन I am not used to being spoken to that in tune of voice and so on. I, young man, am twice your age and ask you to speak to me without agitating yourself and all that. अब ये इनके आपस के बीच में जो है बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं, और इसे कहता है कि तुम ये जान लो कि मुझे पता है कि मुझे क्या हक है और क्या मुझे करना चाहिए, ठीक है। मुझे इस बात की आदत नहीं कि मैं अपने साथ किसी ऐसे उम्र से बड़े आदमी की तरफ इस तरह चिल्लाऊं। अरे नौजवान, तुमसे दुगनी उम्र का हूँ मैं, तुम्हारी यही से मेरी यही डबल है। तुमसे कहता हूँ कि खुद के गुस्से को कंट्रोल में लाओ, ठीक, और बात करो आराम से। और लोमो इस बात का जो है बेसिकली उनसे आंसर देता है, नो यू जस्ट थिंक आई एम अ फूल, आपको क्या लगता है कि मैं एक बेवकूफ़ हूँ, एंड वांट टू हैव मी ऑन, ठीक है। यू कॉल माई लैंड यूअर्स, आप मेरी ज़मीन को अपनी बता रहे हो, एंड देन यू वांट मी टू टॉक टू यू कॉमली, और उसके बाद ये आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं आपसे बड़े प्यार से बात करूँ, कॉमली बात करूँ एंड पोलाइटली बात करूँ। गुड नेबर्स डू नॉट बिहेव लाइक दैट, अच्छे हमसाए जो होते हैं वो आपस में कभी इस तरह का बिहेव जो है वो नहीं करते। स्टेपनोविच, यू आर नॉट नेबर, यू आर ए ग्रेबर, और उसके बाद ये कहता है कि यू आप नेबर नहीं हो, आप एक ग्रैबर हो, आपने हमारी ज़मीन जो है वो ग्रैब करी है, ठीक है। चुबोको, व्हाट इज़ दैट, व्हाट डिड यू से, आपने ये कैसे कह दिया कि मैं ग्रैबर हूँ। नतालिया, पापा सेंड द मूवर्स आउट टू द मीडोज एट वंस, एक बार जो कटाई करने वाले हैं उन्हें आप ज़मीनों में भेज दो। चुबोको, व्हाट डिड यू से सर, आपने कैसे कहा ये, ठीक है। नतालिया, ऑक्सिन मीडोज आर आर्स एंड आई शैल नॉट गिव देम अप, किसी भी तरह से, शैल नॉट गिव देम अप, फिर से कहती है किसी भी तरीके से हम इसे नहीं देंगे। लोमो, वी विल सी, हम देख लेंगे,
ठीक है। आई विल हैव द मैटर टेकन टू द कोर्ट, मैं कोर्ट में जाऊँगा एंड देन आई विल शो यू, मैं कोर्ट में जाऊँगा और तुम्हें शो करूँगा। चुबोको टू कोर्ट, यू कैन टेक इट टू द कोर्ट, आप कोर्ट जा सकते हैं सर, एंड ऑल दैट यू कैन, आई नो यू आर जस्ट ऑन द लुक आउट फॉर अ चांस टू गो टू द कोर्ट, एंड ऑल दैट यू पिटी फॉगर, ऑल यू पीपल वेर लाइक दैट, ऑल ऑफ यू देम। अभी तक ये एक दूसरे की फैमिलीज़ की बड़ी तारीफ़ें कर रहे थे, अब एक्चुअल में क्या हो रहा है, ये कह रहे तुम्हारे घर के सारे अफराद ऐसे थे, तुम्हारे घर के जो पूरे ख़ानदान वाले थे तो सब लोग ऐसे ही हो, ठीक है, तुम सब के सब जो है वो ऐसे ही हो, ठीक है। क्या कहता है कि तुम्हें जाओ, तुम्हें अदालत जाने के लिए शौक आई होगी या दिमाग में सोचा होगा, तुम तो कचहरी में जाने के लिए मौके की तलाश रहती है और वगैरह वगैरह। अरे चालबाज, तुम्हारे ख़ानदान के सब लोग ऐसे ही थे, वो सब के सब, ठीक है। तो बेसिकली वो सब के सब जो है वो ऐसे ही थे, मेरे लोगों की फ़िक्र मत करो, सभी लोमो जो अभी आपस में जो बाकी हैं, नेवर माइंड अबाउट माई पीपल, कि मेरे लोगों के बारे में आप बात मत करो, वो सब के सब बहुत अच्छे थे, ऑनरेबल पीपल थे, इज़्ज़तदार इंसान थे, एंड नॉट वन हैज़ एवर बीन ट्राइड फॉर एम्बेजलमेंट लाइक यूर ग्रैंडफादर, और इनमें से किसी ने भी एम्बेजलमेंट की तरह, ठीक है, काम नहीं किया है, उनमें से कभी किसी ने भी ज़मीन हड़पने का काम जो है, पर गबन करने का, ठीक है, यानी कि किसी पे अटैक करने का, किसी की चीज़ें दबाने का काम ऐसा कुछ भी नहीं किया है तुम्हारे दादा की तरह, ठीक है। अब उसके बाद चुबोको, यू लोमोज हैव हैड लुनेंसी इन योर फैमिली, आप सबके सब पागलपन का शिकार हो, ऑल ऑफ यू। चुबोको फिर इससे बेसिकली इस तरह से अब बात जो है वो करने लगता है, नतालिया, ऑल ऑल ऑल, यानी कि तुम सब के सब ऐसे हो, तुम में से कोई भी ऐसा नहीं है। चुबोको उसके बाद बात करता है, योर ग्रैंडफादर वाज अ ड्रंकार्ड, आपका एक जो ग्रैंडफादर था वो एक शराबी था, एंड योर यंगर अर्न, जिसका नाम लेते हुए वो एग्जैक्टली कहता है कि तुम्हारा जो ये जिसका नाम नस्तासिया था, ठीक है, वो रैन अवे विद एन आर्किटेक्ट, वो भाग गई एक आर्किटेक्ट के साथ, एंड सो ऑन। अब ये एक दूसरे को ताने देने लग गए। लोमो, एंड योर मदर वाज हम बैक्ड, लोमो अब बात करता है कि तुम्हारी जो मदर थी उसकी कमर जो है बाहर की ओर निकली हुई थी, यानी कि उसकी कमर मुड़ी हुई थी, ठीक है, एक हम्प था, जैसे ऊंट को होता है हम्प, ये आप एक दूसरे को गालियाँ, क्लच इट एज एट हिज हार्ट, फिर से अपने हार्ट को दबा लेता है, समथिंग पुलिंग इन माई साइड, माई हेड, हेल्प मी वाटर, ठीक है। उसके बाद कहता है कि मुझे अंदर से कुछ हो रहा है, मुझे वाटर दे दो, पानी दे दो। चुबोको, योर फादर वॉज ए गजलिंग गैमलर, उसके बाद इनके दोनों में अब आपस में लड़ाई जारी है, कि उसे वो बात बात में कहता है कि तुम्हारे जो बाप थे, ठीक है, तुम्हारा जो बाप था एक बहुत बड़ा, जिसे हम कहते हैं जुआरी जिसे हम कहते हैं जुआ खेलने की आदत जिसे होती है, नतालिया, एंड देयर हैव नॉट बीन मैनी बैक बाइटर्स टू इक्वल टू योर आंट, और इतना कोई बैक बाइटिंग नहीं करती थी जितनी तुम्हारी एक आंट है जो बैक बाइटिंग करती है। लोमो को बोल रही है। चुबोको, माई लेफ्ट फुट हैज़ गॉन टू स्लीप, मेरा जो लेफ़्ट वाला फुट है वो बिल्कुल जिसे हम कहते हैं लोमो ने कही है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप अच्छे से इस बात को देखेंगे तो ये जो बात करी थी ना कि माई लेफ़्ट फुट हैज़ गॉन टू स्लीप, ये बात बेसिकली किसने कही है? ये बात एक्चुअली कही है लोमो ने, ठीक है। ये बात जो है लोमो ने कही है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि किस बात की मैं बेसिकली बात कर रहा हूँ। यहाँ पे ये जो यहाँ पे है ना, माई लेफ़्ट फुट, ये बेसिकली चुबोको ने बात नहीं कही थी, ये बात कही थी लोमो ने, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखो, कहीं पे अगर आपको कोई कैरेक्टर में मिसिंग है तो आप अपनी बुक से इसको रिटेलिएट कर सकते हैं, यानी कि आपस में साथ में देख सकते हैं। ये बात जो थी ये बेसिकली करी थी लोमो ने। उसने क्या कहा था कि मेरा जो फुट है, माई लेफ़्ट फुट हैज़ गॉन टू स्लीप, यू आर एन इंट्रिगर, ठीक है। ओह माई हार्ट, and it's an open secret that before the last elections you bribed, I can see stars, where is my hat, ठीक है। उसके बाद इनके बीच में जो है आपस में नतालिया और इसके बीच में जो है आपस में बात होती है, यानी कि इन दोनों के बीच में आपस में जो बहुत सारी इलेक्शंस के ऊपर ये बातें करने लगते हैं कि मेरे जो यानी कि बाया पाँव जो है वो सुन हो रहा है, तुम एक मंसूबाबाज हो, तुम एक प्लानर हो, तुम हमेशा से एक प्लान करते रहते हो, वो मेरा दिल और ये एक खुला राज है कि पिछले चुनाव से पहले तुमने रिश्वत, मुझे तारे दिखने लगे, तुमने रिश्वत ली थी। अब ये कह रहे हैं कि उसके बाद कह रहा है कि मुझे तारे दिखने लगे, ठीक है, क्योंकि उधर से मेरा हैट कहाँ है,
ठीक है, अपना हेड ढूंढने लगता है नतालिया। इट्स लो, ठीक है, इट्स लो, इट इज़ डिसऑनेस्ट, इट्स मीन, इट्स अ मीन, ठीक है। कितनी घटिया बात है, कितनी बेईमानी है, कितना कमीनापन है, ये नतालिया जवाब दे रही है। और उसके बाद नतालिया के बाद चुबोको जो है वो स्टार्ट करता है, एंड यू आर जस्ट अ मैलिशियस डबल फेस्ड इंट्रूगर, यस। और उसे क्या कहता है कि तुम सिर्फ एक ज़िद वाले इंसान हो, यानी कि जो ज़िद रख सकते हैं इंसान हो, दोगला चेहरा है तुम्हारा, तुम्हारे दो फेसेस हैं, मंसूबेबाज। हाँ बिल्कुल, कहता है कि यस, तुम बिल्कुल एक मंसूबेबाज आदमी जो हो वो हो, ठीक है। लोमो, हियर इज़ माई हैट, ठीक है, हियर इज़ माई हैट, माई हॉट विच वे, वेयर इज़ द डोर, ओह आई थिंक आई एम डाइंग, माई फुट इज़ क्वाइट नम, गोज़ टू द डोर, ठीक है। और उसके बाद क्या काम करता है कि लोमो चिल्लाता है, मेरी हैट कहाँ है, यहाँ मिल गई, ठीक है, दरवाज़ा कहाँ है, मेरा जो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं मर रहा हूँ, मेरा पूरा का पूरा जो लेफ़्ट फुट है वो नम हो चुका है, गोज़ टू द डोर। चुबोको फॉलोइंग हिम, एंड डू नॉट सेट फुट इन माई हाउस अगेन, दोबारा कहता है कि बात दोबारा इधर पाँव मत रखना। नतालिया, टेक इट टू द कोर्ट, वी विल सी, लोमो स्ट्रैगर्स आउट। उसके बाद क्या कहती है, टेक इट टू द कोर्ट, वी विल सी, आई बात समझ। उसके बाद इसे जो है जवाब देती है नतालिया कि चलिए ये मामला ले जाओ आप कोर्ट में, वहीं देखा जाएगा कि क्या होगा, ठीक है। चुबोको, डेवल टेक हिम, वॉक्स अबाउट इन एक्साइटमेंट, ठीक है, कि शैतान तू इसे ले ले, जैसे हम कहते हैं ना कि इस पे अब ये है शैतान की तुझ पे मार पड़े, ठीक है। तो ये बेसिकली अब इसे बद्दुआएं देने लगती है नतालिया। व्हाट अ रास्कल, क्या रास्कल आदमी है। व्हाट ट्रस्ट कैन वन हैव इन वंस नेबर्स आफ्टर दैट, क्या ट्रस्ट एक आदमी को हो सकता है उसके नेबर के साथ, ठीक है। चुबोको, द विलन, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं, विलन, द स्केयर क्रो, ठीक है। नतालिया, बहुत सारी आपस में बातें हो रही हैं। द मॉनेस्टर, फर्स्ट ही टेक आवर लैंड एंड देन ही हैज़ द इम्प्यूडेंस टू अब्यूज अस, पहले हमारी ज़मीन ले जाता है और उसके बाद हम एग्जैक्टली क्या है आपस में यानी कि बहुत ज़्यादा हम पे ही चढ़ने को दौड़ता है, मॉनेस्टर नाम है, ठीक है। बहुत आपस में अब्यूज़ करेगा, पहले हमारी ज़मीन ले जाएगा, उसके बाद हमें ही अब्यूज़ करेगा, चुबोको। एंड दैट ब्लिंड हिन, यस, दैट टर्निप घोस्ट हैज़ द कॉन्फिडेंस cheek to make a proposal and so on, what a proposal। अब यहाँ से कहानी में एक्चुअली ये है, ठीक है, वो अंधी मुर्गी जैसा शक्ल वाला, वो शलगम की तरह, मूली की तरह दिखने वाला, वो मेरी बेटी को आके एक्चुअली प्रपोज करेगा, वो प्रपोज की बात करने या शादी की बात करने यहाँ आएगा। नतालिया, व्हाट प्रपोजल, ठीक है। नतालिया क्या कहती है, क्या प्रपोजल, कैसा प्रपोजल। हाँ चुबोको, वाई ही केम हियर टू प्रपोज यू, वो यहाँ तुम्हें प्रपोज करने आया था। नतालिया, टू प्रपोज टू मी, वाई डिडंट यू टेल मी सो बिफोर, आपने मुझे पहले ये बात क्यों नहीं बताई। चुबोको, सो ही ड्रेस्ड अप इन द इवनिंग क्लोथ्स, द स्टफिड सुसेज, ठीक है, द विज्ड फेस्ड फ्रम्प। अब यहाँ से नतालिया से वापस कहती है, द प्रपोज टू मी, क्या ये वाकई वो मुझे प्रपोज, हाँ वो कपड़े किस लिए पहन के आया है, किस लिए वो अपने आप को इतना चमका के आया हुआ था हमारे घर में। फॉल्स इनटू एन इजी चेयर एंड वेल्स, और एक चेयर के ऊपर गिर जाती है और कहती है, ब्रिंग हिम बैक, किसी तरीके से उसे बाहर बुलाओ। बैक, ब्रिंग हिम बैक, क्या कह रही हो तुम, मैं उसे वापस बुलाऊं। चुबोको, ब्रिंग होम, किसकी बात कर रहे हो। नतालिया, क्विक क्विक, आई एम इल, मैं बहुत ज़्यादा हूँ, फेच हिम, ठीक है, उसे वापस बुला के लाओ। चुबोको, व्हाट इज़ दैट, व्हाट इज़ द मैटर विद यू, क्लच से एट हिज हेड, अपना सर पकड़ लेता है, किसे बुलाओ, अभी तो तुमने गालियाँ निकाल के उसे अपने घर से बाहर निकाला और अब हम उसे वापस बुलाएं। अनहैप्पी मैन, दैट आई विल शूट माई सेल्फ, मैं अपने आप को शूट कर दूंगा, आई विल हैंग माई सेल्फ, वी हैव डन फॉर हर, ठीक है, वी आर डन विद हर, यानी कि बेसिकली हम तुमसे अब मान के चलो रह चुके हैं, पागल लड़की। नतालिया, आई एम डाइंग, फेच हिम, मैं मरने जा रही हूँ, उसे बुला के लाओ। चुबोको, उफू, ठीक है, जिसे हम कहते हैं ना एट वंस, डू नॉट येल, रन्स आउट ए पॉज, ठीक है। नतालिया क्या कहती है, स्टेफना वेल्स, व्हाट हैव दे डन टू मी, क्या कर दिया मेरे साथ। फेच हिम बैक, फेच हिम बैक, बार बार चिल्ला रही है, उसे वापस बुलाओ, ठीक है। उसके बाद चुबोको जो है वो दौड़ते हुए जाता है। चुबोको, हियर इज़ कमिंग, ही इज़ कमिंग एंड सो ऑन, डेविल टेक हिम आउट, ठीक है, इसे शैतान उठा के ले जाए। टॉक टू हिम योर सेल्फ, अपने आप ही अब इससे बात करना। आई डू नॉट वॉन्ट टू, मैं अब इसे बात नहीं करना चाहता। नतालिया वेल्स, फेच हिम, सिर्फ उसे बुला के लाओ। चुबोको येल्स, ही इज़ कमिंग, आई विल टेल यू, ओह
What a burden, Lord, to be the father of a growing up daughter. क्या burden है एक जवान होती हुई लड़की का बाप होना. I will cut my throat. I will indeed. We cursed him, abused him, draw him out, and it's all you, Natalia. No, इट वॉज़ यू. ठीक है, ये कह रहा है कि अभी तक उसने हमने चिल्लाया, उस पर हमने बहुत सारी बातें सुनाई, और अब तुम उसे वापस बुलाने की बात कर रही हो, और फिर से बात करने में किस मुंह से जाऊं उधर. आई टेल यू इट्स नॉट माई फॉल्ट. ये मेरा बिल्कुल फॉल्ट. लोमो अपीयर्स एट द डोर. लोमो आ जाता है. नो यू टॉक टू हिम यूर सेल्फ. अब इससे खुद से बात कर लो. और चोबो को खुद से एग्जिट कर जाता है. लोमो enters exhausted. My heart palpitating awfully. मेरा दिल है जो धड़क रहा है. My foot is gone to sleep. मेरा पाँव जो है स्लीप है. There is something that keeps pulling me aside. मेरे अंदर जैसे मुझे कोई चीज़ खींचे जा रही है. नतालिया, forgive us. हमें माफ़ कर दो इवान वेसेलोविच. We were all little heated. हम थोड़ा सा आपस में. I remember now Oxen Meadows real viewers. और मैं ये चाह रही हूँ कि Oxen Meadows बेसिकली तुम्हारी ही हैं. हमसे गलती हो गई भाई साहब. हम ऐसा बिल्कुल भी हमारा मतलब जो था वो नहीं था. लोमो, माई हार्ट्स बीटिंग आवफुली. माई मीडोज. ठीक है, माई आईब्रोज आर बोथ ट्विचिंग. और मेरे दोनों आईब्रोज ट्विच कर रहे हैं. या अब ये कह रहे हैं द मीडोज आर यूअर्स. येस यूअर्स. डू सिट डाउन. ये तुम्हारी हैं. हाँ तुम्हारी ही हैं. प्लीज़ बैठ जाओ. दे सिट. वी आर रॉन्ग. हम गलत थे. लोमो, आई डिड इट ऑन द प्रिंसिपल. मैंने एक्चुअली असूल पे बात करी थी. माई लैंड इज़ वर्थ अ लिटिल टू मी बट द प्रिंसिपल. मेरी ज़मीन मेरे लिए बहुत कम मायने लगती है लेकिन असूल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. नतालिया, येस द प्रिंसिपल. जस्ट सो नाउ लेट्स टॉक ऑफ समथिंग एल्स. कुछ एल्स की बात करें. द मोर सो आई हैव एविडेंस. ठीक है, लोमो कह रहे हैं कि मेरे पास एविडेंस है, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है. माई आर्ट्स ग्रेट मदर गिव द लैंड टू योर फादर्स. फिर से वो कहानी सुनानी इसे शुरू कर देता है. नतालिया, येस येस, लेट दैट पास असाइड. आई विश आई न्यू हाउ टू गेट हिम स्टार्टेड अलाउड. आर यू गोइंग टू स्टार्ट शूटिंग सून. ठीक है, अब इसमें आपस में अब ये बातें कर, क्या तुम शूटिंग पे जाने वाले हो, क्या तुम शिकार खेलने जाने वाले हो. आई एम थिंकिंग ऑफ हैविंग टू गो टू द ब्लैक कॉक. मैं जा रहा हूँ कि ब्लैक कॉक में जाऊँ. और नतालिया स्टेपनोवा, आफ्टर द हार्वेस्ट. मैं जैसे ही फसलें काटूंगा उसके बाद चलूँगा. ओ हैव यू हियर्ड. क्या आपने सुना है. जस्ट थिंक व्हाट ए मिसफॉर्चून आई हैव हैड. क्या मेरी बदकिस्मती होगी. माई डॉग गेस हु यू नो हैज़ गॉन लैम्प. मेरा कुत्ता एक था जो कि लंगड़ा हो चुका है. नतालिया, व्हाट ए पिटी. हाँ, बड़ी अफसोस की बात है. वाई, कैसे. आई डू नॉट नो. मस्ट हैव कॉट हिज लेग्स ट्विस्टेड बटन बाय सम अदर डॉग. मैं ऐसा समझता हूँ कि शायद उसे दूसरे कुत्तों ने काट लिया हो. ये रीज़न हो सकता है. माई वेरी बेस्ट डॉग टू से नथिंग ऑफ माई एक्सपेंस. आई गेव मिरानो 120 रूबल्स फॉर हिम. अब ये आपस में जो मेन बात जो जहाँ पे थी, ठीक है, वो वहीं छोड़ देते हैं. और एक्चुअली क्या होता है कि अब ये उसे कहती है बातें, यानी कि एक्चुअली जब ये उसे पता चलता है कि वो बेसिकली उसे प्रपोज़ करने आया होता है, तो अब वो मूड चेंज करती है. ठीक है, और वो उसे ये समझाती है, वो उसे कहता है कि मेरा कुत्ता लंगड़ा हो चुका है. फिर वो उसके लिए कहती है कि हाँ भाई ठीक है, कोई बात नहीं. ऐसी चीज़ें जो हैं दे आर लाइक नॉर्मल, दे हैपन एवरी डे एंड दीज आर द लाइक कॉमन थिंग्स विच वी आर एक्चुअली एक्सपीरियंस एवरी डे. तो ये तो होता रहता है. उसके बाद वो उसे कहती है कि ये तो सुन के मुझे बहुत दुख हुआ. ठीक है, और उसके बाद उसने क्या कहा आपस में, पता नहीं कि कैसे ये कुत्ता जो है बेसिकली ज़ख्मी हुआ है, जिसकी टांग चली गई. ज़रूर उसकी टांग या तो आपस में दौड़ते समय कुछ हुआ होगा या बाकी कुत्तों ने काट कर लिया होगा. मेरा सबसे अच्छा कुत्ता है, इस पर हुए खर्च की तो बात ही मत करो. मैंने तो मिरानोव को इसके लिए 125 रूबल दिए थे. ये बहुत ज़्यादा पैसे थे इवान वेसेलोविच. तो ये कहती है नतालिया, इट वॉज टू मच. लोमो, आई थिंक इट वॉज़ वेरी चीप. ठीक है, लोमो कहते हैं आई थिंक इट वॉज़ वेरी चीप. ही इज़ द फर्स्ट रेटेड डॉग. ठीक है, नतालिया, पापा गेव 85 रूबल्स फॉर हिज स्क्वीज़र एंड स्क्वीज़र इट हीप्स बेटर देन गेस. ठीक है, और उसे क्या कहती है, ये तो बहुत ज़्यादा पैसे थे इवान वेसेलोविच. मैं तो समझता हूँ ये बहुत सस्ते दाम थे. ये सबसे बढ़िया किस्म का कुत्ता जो है वो है. ठीक है, तो अब उसे जवाब में कहती है कि पापा ने हमारे लिए स्क्वीज़र के 85 रूबल दिए थे. और स्क्वीज़र जो है, ठीक है, वो बेसिकली इससे तो कई गुना ज़्यादा अच्छा है तुम्हारे यानी कि कुत्ते से बहुत अच्छा है. ठीक है लोमो, स्क्वीज़र बेटर देन गेस. ठीक है, क्या तुम्हें लगता है कि वो उससे अच्छा है. ठीक है, व्हाट एन आइडिया. ठीक है, लाफ ज़रूर. उसके बाद स्क्वीज़र बेटर देन गेस. ठीक है, वो उससे बेटर. ओके, कैसे हो सकता है. लाफ करता है. नतालिया, ऑफ कोर्स
He is better, of course. Squeezer is a young man. He may develop a bit, but on points on the pedigree, here is better than anything that even Volensky हैज़ गॉट. ठीक है. उसके बाद नतालिया जो है इसे बेसिकली क्या कहती है कि एक्चुअल में तुम्हें शायद कोई गलत फहमी, बिलाशक वो ज़्यादा अच्छा है, बिलाशक स्क्वीज़र जो है थोड़ा और कद निकाल सकता है, थोड़ा और बड़ा हो सकता है. ठीक है. लेकिन जहाँ तक उसकी खूबियों और उसकी नस्ल का ताल्लुक है वो किसी भी दूसरे कुत्ते से अच्छा है. उस कुत्ते से भी जो जिसे हम कहते हैं वेल्चमैन तस्की के पास है. मतलब ये किसी अच्छे कुत्ते के बारे में जो है बात हो रही है. माफ़ करना नतालिया. ठीक है. फिर से वो कहते हैं लेकिन तुम भूल रही हो कि वो कुत्ता ऊंचे जबड़े वाला है, यानी कि उसका जो ऊपर वाला जबड़ा है वो ज़्यादा ही बेटर है. नतालिया ऑफ कोर्स ही इज़ बेटर. ठीक है. उसके बाद क्या कहती है, एक्सक्यूज़ मी नतालिया, ऑफ कोर्स. उसके बाद ये कहती है कि नतालिया जवाब देती है, ओवरशॉट इज़ ही, दैट्स द फर्स्ट टाइम आई हियर इट. ठीक है. अब इनमें आपस में कुत्तों पे अब जो है वो बहस जो है वो छिड़ चुकी है और बहुत ज़बरदस्त. हाँ, जिसे हम कहते हैं कि ये बेसिकली मुझे माफ़ करना नतालिया. ठीक है. बट यू फॉरगेट दैट, आप ये भूल चुकी हो दैट ही इज़ ओवरशॉट. ठीक है. एंड सो एन ओवरशॉट ऑलवेज मीन्स द डॉग इज़ अ बैड हंटर. जब शॉट ओवरशॉट होता है एक कुत्ता तो इसका मतलब ये होता है कि वो एक बैड हंटर है, वो एक अच्छा किस्म का कुत्ता नहीं है. क्या उसके बाद नतालिया कहती है ओवरशॉट इज़ ही, दैट इज़ द फर्स्ट टाइम आई हेयर. ठीक है. दैट इज़ द फर्स्ट टाइम आई हेयर. ओवरशॉट इज़ ही, I assure you that the lower jaw is shorter than the upper. ठीक है. अभी इनके ऊपर ये कह रही है आई assure you that the lower jaw is shorter than the upper. ठीक है. और इस तरह के जो कुत्ते होते हैं वो बेस्ट शिकारी जो है वो नहीं होते. नतालिया, हैव यू मेजर्ड, क्या आपने मेजर किया उसके कौन सा जा लंबा और कौन सा जा छोटा? लोमो, येस, ही इज़ ऑल राइट एट फॉलोइंग, ऑफ कोर्स, इफ़ यू वांट टू गेट अ होल्ड ऑफ एनीथिंग. ठीक है. लोमो अब इसे कहता है येस, वो सब कुत्तों से बेटर है. ठीक है. किसी भी बारे में मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि उसके नीचे वाला जबड़ा जो है वो एक्चुअली छोटा है. ठीक है. हाँ, शिकार का पीछा करने के लिए वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर तुम इसे किसी चीज़ को पकड़वाना चाहते हो तो. उसके बाद वो इसे कहती है, इन फर्स्ट प्लेस आर सिक्यूज़र इज़ अ थ्रू ब्रेड एनिमल, द सन ऑफ हार्नेस एंड चिजल्स, while there is no getting at the pedigree of your dog at all. He is old and as ugly as a worn out cab horse. अब ये वापस एक दूसरे के कुत्ते पे चिढ़ना शुरू हो जाते हैं. पहली बात तो ये है कि हमारा स्क्वीज़र एक आला ख़ानदान का एक अच्छा नस्ली जानवर है, हार्नेस और चेजल का बेटा है, जबकि तुम्हारे कुत्ते की नस्ल का कोई इंदराज ही नहीं है कि ये किस क्वालिटी का है. और वो बूढ़ा है और देखने में एक टूटे हुए टांगे की तरह दिखता है, घिसा पिटा टांगा जिसे बहुत ज़्यादा देर तक इस्तेमाल किया गया हो. लोमो, ही इज़ ओल्ड बट आई वुड नॉट टेक 5 स्क्वीज़र्स फॉर हिम. मैं तो 5 स्क्वीज़र उसके लिए नहीं देना चाहूँगा. ठीक है. समझ आ रही है बात? लोमो क्या कह रहा है? ही इज़ ओल्ड बट आई वुड नॉट टेक 5 स्क्वीज़र फॉर हिम. मैं ऐसे 5 कुत्ते भी, जो स्क्वीज़र आपके पास है, ऐसे 5 कुत्ते भी रखना नहीं चाहूँगा. वाई? हाउ कैन यू गेस इज़ अ डॉग एज फॉर स्क्वीज़र? वेल, it is too funny to argue anybody you like has a dog as a good squeezer. You may find them under every bush. Almost 25 rubles would be 25 rubles would be a handsome price to pay them. तो उसे कहता है कि तुम्हारा ये जो कुत्ता है स्क्वीज़र, इस तरह के कुत्ते हर एक झाड़ी के नीचे मिल जाते हैं और 25 रुपये से ज़्यादा इनकी कॉस्ट नहीं होती है. नतालिया, देयर इज़ सम डिमांड एंड द कंट्राडिक्शन in your today. Ivan Vasilevich, first you pretend that the meadows are yours. पहले आप ये pretend करते हो कि meadows हमारे हैं. Now that guess is better than squeezer. और आप तुम कह रहे हो कि हमारा कुत्ता तुम्हारे कुत्ते से बेटर है. I do not like people. मैं इस तरह के लोगों को पसंद नहीं. Who do not say what they mean because you know perfectly well that squeezer is 100 times better than your silly guess. Why do you want to say is he not? इसे कहती है कि आज मुझे लगता है कि तुम्हारा दिन अच्छा नहीं है. ठीक है. और दूसरी बात ये है कि आज तुम इस मूड में ही नहीं हो. ठीक है. जहाँ तक स्क्वीज़र का ताल्लुक है वो तो एक अच्छा कुत्ता है. ठीक है. उसके ऊपर बहस करने बाजी तो बेसिकली बनती ही नहीं है. ठीक है. कि आज एक्चुअली उसे कहती है कि तुम्हारे अंदर जैसे कोई भूत सवार है जो लगातार तुम्हें झगड़ा करने के लिए उकसा रहा है. ठीक है.
पहले तुम ये प्रिटेंड करते हो कि ये मीडोज़ जो हैं वो हमारी हैं, और अब तुम ये कह रहे हो कि जो ये गैस है वो बेसिकली एक अच्छा कुत्ता है। मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं जो कहते कुछ हूँ और करते कुछ हूँ, ठीक है, लेकिन उनका मतलब कुछ और हो, क्योंकि तुम ये बिल्कुल अच्छी तरह जानते हो कि तुम्हारे बेकार के गैस की निस्बत स्क्वीज़र बहुत अच्छा है, और तुम ऐसा करना क्यों चाहते हो? वाई यू एक्चुअली वांट टू डू दिस? लोमो, आई सी नतालिया, लोमो, अब मेरा ख्याल है, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम मुझे या तो अंधा समझती हो, दैट यू कंसिडर मी ईदर ब्लाइंड और अ फूल, या तो एक बेवकूफ़ समझती हो। यू मस्ट रियलाइज दैट स्क्वीज़र इज़ ओवर शॉट। आप ये समझ लो कि ये जो तुम्हारा स्क्वीज़र है, ठीक है, या बेवकूफ़, तुम ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए कि स्क्वीज़र का जबड़ा ऊंचा है, ठीक है, स्क्वीज़र इज़ ओवर शॉट। नतालिया, इट्स नॉट ट्रू, ये बिल्कुल ट्रू नहीं है। लोमो, ही इज़। नतालिया, इट्स नॉट ट्रू। वाई शाउट मैडम? लोमो क्या कहता है? वाई शाउट मैडम, आप क्यों चिल्ला रही हो? फिर से झगड़ा जो है वापस शुरू। नतालिया, वाई टॉक नॉट टॉक रॉट, ठीक है, इट्स awful, इट्स टाइम यू गेस was shot and you compare him with squeezer। अब इन बीच में फिर से लड़ाई हो जाती है और दोनों के बीच एक दूसरे को गुस्सा जो है वो फाइनली आपस में स्टार्ट हो जाता है। माफ़ करना, इस बहस को जारी नहीं रख सकता। और उसके बाद ये क्या कहता है? एक्सक्यूज़ मी, आई कैन नॉट कंटिन्यू दिस डिस्कशन, माई हार्ट इज़ पल्पिटेटिंग। मेरा हार्ट फिर से जो है तड़पने लगा, ठीक है। उसके बाद फिर से इनके बीच में हुआ। उसके बाद नतालिया कहती है, आई हैव नोटिस्ड दैट दोज हंटर्स आर यू मोस्ट हु नो लीस्ट। वो नतालिया उससे कहती है कि मुझे ऐसा लगता है, ठीक है, मैंने देखा है कि ऐसे शिकारी जो सबसे ज़्यादा बहस करते हैं उन्हें कुछ भी मालूम या कोई भी इल्म जो है वो नहीं। मैडम प्लीज़ बी साइलेंट। अब लोमो से कहता है कि मैडम आप चुप हो जाइए, ज़्यादा बकवास मत करो। माई हार्ट इज़ गोइंग टू इनटू पीसेस, मेरा दिल टूट टूट के बिखरों में यानी कि टुकड़ों में बिखर जाएगा, ठीक है। शट अप। और उसके बाद क्या कहता है? उसे कहता है कि शट अप। फिर से कहानी में ट्विस्ट, यानी कि फिर से दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती। चोबोको, व्हाट इज़ द मैटर नाउ? अब दोनों के बीच में क्या हो गया? नतालिया, पापा टेल्स अस ट्रूली विच इज़ द बेटर डॉग। अब ये दोनों कह रहे हैं कि इन दोनों में से कौन सा बेटर डॉग है? आर स्क्वीज़र आर हिज गेस। तो आप बताइए कि क्या हमारा स्क्वीज़र अच्छा है या उसका गेस अच्छा है? दोनों के बीच में झगड़ा शुरू हो जाता है। लोमो जो है वो फिर से कहता है, एम्प्लोर यू टू टेल मी जस्ट वन थिंग, इज़ यूर स्क्वीज़र ओवर शॉट और नॉट, येस और नो। अब इसे कहता है कि क्या तुम्हारा स्क्वीज़र ओवर शॉट है या नहीं है? तो चुबोको आंसर देता है, एंड सपोज ही इज़, ठीक है, येस और नो, सपोज ही इज़, व्हाट डज इट मैटर? तो इसने कहा अगर चुबोको अब मान लें कि ठीक है वो ओवर शॉट है, इसका क्या मतलब होता है? ही इज़ द बेस्ट डॉग इन द डिस्ट्रिक्ट फॉर ऑल दैट एंड सो ऑन, और वो एक अच्छा डॉग है पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर। लोमो, बट इट्स नॉट माई गेस बेटर। आपको क्या लगता है कि मेरा गेस बेटर नहीं है? रियली नाउ? चुबोको, do not excuse yourself, my precious one. Allow me, your guest certainly has his good points. He is pure breed. और दूसरी बात है, firm on his feet, has well sprung ribs and all that. But my dear man, if you want to know the truth, that dog has two defects. He is old and he is short in the muzzle. अब इसके कुत्ते के बीच में जो है, अब एक्चुअली ये जो है चुबोको जो है वो उसके कुत्ते की कमियां निकालता है कि ख़ुद को ज़्यादा जोश में मत समझो मेरे प्यारे, मेरी बात सुनो। तुम्हारा जो गैस है, मैं यकीनी तौर पे मानता हूँ कि उसकी कुछ तो खूबियाँ हैं, वो एक अच्छी नस्ल का है, एक खालिस नस्ल का है, बट अपने पैरों पर मजबूती से खड़ा होता है, उसकी पसलियाँ अच्छी फूली हुई हैं वगैरह वगैरह। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, अगर तुम सच्ची बात जानना चाहते हो तो उस कुत्ते में दो खामियाँ हैं। वो एक बूढ़ा है और उसकी जो म्यूज़ल है वो भी बेसिकली छोटी है। लोमो, एक्सक्यूज़ मी माई हॉट, ठीक है, लेट्स टेक द फैक्ट्स। यू विल रिमेंबर दैट ऑन मरुन्स्की जो हंट माई गेस्ट रैन, ठीक है, लेट्स चेक इट आउट। अब ये दोनों आपस में बहसबाजी जो है वो कर रहे हैं। माफ़ करना मेरा दिल, हम सच्चाई पर मबनी बात करेंगे। आपको याद होगा कि जो हमारे पास सेंसकी वाले शिकार के दौरान मेरा गैस नवाब के कुत्ते के साथ साथ बिल्कुल बराबरी से भागा था, जब आपका स्क्वीज़र 2 किलोमीटर पीछे रह गया था। अब ये इसे एक्चुअली दोनों को बीच में कंपैरिजन जो है, कुत्तों के बीच का कंपैरिजन जो है वो एक्चुअली स्टार्ट करना शुरू कर दिया, ठीक है। चुबोको, ही गॉट लेफ्ट बिहाइंड बिकॉज द काउंट विपर्स एंड हिट हिम विद हिज विप।
अब इसे ये जवाब देता है कि वो एग्जैक्टली वो पीछे इसलिए रह गया था क्योंकि नवाब के कुत्ते भगाने वाले आदमी ने उसे अपने चाबुक से मारा था। ये रीज़न था कि वो बेसिकली पीछे रह गया था। ठीक है लोमो, एंड विद गुड रीज़न। ठीक है, एंड विद गुड रीज़न द डॉग्स आर रनिंग आफ्टर अ फॉक्स व्हेन स्क्वीजर गोज एंड स्टार्ट्स वरिंग ए शीप। और दूसरी बात ये कह रहा है कि क्या ये सच नहीं है मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है, कि कुत्ते बेसिकली लोमड़ी के पीछे भागना होता है। ठीक है, लेकिन जबकि स्क्वीज़र ने जाकर एक भेड़ को परेशान करना शुरू कर दिया था। आपको शायद ये याद होना चोबो को। इज इट नॉट ट्रू? ये बिल्कुल ट्रू नहीं है माय डियर फेलो। आई एम वेरी लायबल टू लूज माय टेम्पर। मुझे गुस्सा आने ही वाला है, एंड सो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट लेट्स स्टॉप आर्ग्यूइंग। हम आर्ग्यूइंग बंद करते हैं। यू स्टार्टेड बिकॉज एवरीबॉडी इज ऑलवेज जेलस ऑफ एवरीबॉडी जेलस इज डॉग। एक दूसरे के कुत्ते के बीच में तुम तो लोग जेलस हो ही जाते हो। येस, वी आर ऑल लाइक दैट। You too, sir, are not blameless. You no sooner begin with this, that, and the other, and all that I remember everything. Lomo, I remember too. मुझे भी अच्छे से याद है. Chuboko, teasing him. I remember too. What do you remember? मैं भी इसे अच्छे से जानता हूँ. What do you remember? आप क्या जानते हैं बेसिकली, ठीक है. Chuboko, लोमो, माई हार्ट माई फुट इज़ गॉन टू स्लीप, आई कैन नॉट। ठीक है, फिर से इनमें आपस वो टीजिंग हिम। रिमेंबर टू, वट डू यू रिमेंबर? लोमो अब बात करता है माई हार्ट, फिर से वो अपने हाथ को पकड़ लेता है। नतालिया टीजिंग माई हार्ट, वट इज़ द सॉर्ट ऑफ अ हंटर आर यू? वट सॉर्ट ऑफ अ हंटर आर यू? किस तरह के शिकारी हो तुम? ठीक है, आपस में बहसबाजी फिर से शुरू हो जाती है। ऑट टू go and lie on the kitchen oven and catch black beetles, not go after foxes, my heart। ठीक है, और अब क्या है इन दोनों के बीच में आपस में फिर से एक बार झगड़ा जो है वो स्टार्ट हो जाता है। और वो झगड़ा किस बात पे है अब, ठीक है, कि मेरा दिल, तुम किस तरह के शिकारी हो? तुम तो हर बार दिल अपना पकड़ लेते हो। तुम तो जाकर रसोई घर में किचन के चूल्हे के ऊपर लेट जाना चाहिए, वहाँ काले जो जिसे हम बिड़ू कहते हैं को पकड़ना चाहिए, और लोमड़ी के पीछे तो नहीं भागना चाहिए। मेरा दिल तो ऐसा कह रहा है। यस रियली, व्हाट सॉर्ट ऑफ अ हंटर यू आर? ठीक है, एनीवे यू आर टू सिट होम विद योर पल्पिटेशंस एंड नॉट गो ट्रैकिंग एनिमल्स। ठीक है, आपको अपनी इस बीमारी के साथ घर में बैठना चाहिए और जानवरों का पीछा नहीं करना चाहिए। चोबोको इसे कह रहा है, यू कुड गो हंटिंग बट यू ओनली गो टू द आर्ग्यू विद द पीपल एंड इंटरफेस विद योर डॉग्स एंड सो ऑन। आप जाओगे, लोगों के साथ आर्ग्यूमेंट करोगे। लेट्स चेंज द सब्जेक्ट इन केस आई लूज माई टेम्पर। यू आर नॉट अ हंटर ऑल अवे एनीवे। तो उसे कहता है कि चलिए इस बात को भी यहीं पे ख़त्म करते हैं। हम किसी भी तरीके से एक हंटर तो नहीं हो लोमो, एंड यू आर अ हंटर। लोमो कहता है कि अब तुम हंटर हो। You only go hunting to get in with the count to intrigue. Oh my heart, you are an intriguer. ठीक है, अब लोमो इसे बाप को बाकर बढ़ाता है। क्या आप एक शिकारी हैं? आप तो सिर्फ एक नवाब के साथ करीब होने के लिए, इसके मंसूबे बनाने के लिए जाते हो, और वो मेरा दिल, आप एक मंसूबेबाज हैं। और मुझे ऐसा ही लगता है कि तुम एक मंसूबेबाज। चुबोको, व्हाट आई एम एन इंट्रीगर? शाउट्स, शट अप लोमो। फिर से कहता है कि तुम एक नवाबों की तरह इंट्रीगर हो। ठीक है, चुबोको, बॉय बॉप। फिर से वो कहता है लोमो, ऑल राइट। ठीक है, एक दूसरे को गालियाँ देनी जो है वो एग्जैक्टली शुरू कर देता है। ठीक है, चुबोको, शट अप, आई विल शूट यू लाइक अ पैट्रिज, यू फूल। ठीक है, फिर इसमें आपस में बहसबाजी शुरू हो जाती है। एवरीबॉडी नोट दैट ऑफ माई हार्ट। ठीक, उसके बाद एवरीबॉडी नोज दैट, हर एक इंसान को पता है ये। फिर से मेरा दिल, यू लेट वाइफ यूज टू बीट यू। ठीक है, आपकी जो मरी हुई वाइफ है वो आपको मारा करती थी। माई फीट टेम्पल्स स्पार्क्स, आई फॉल। ठीक है, और मेरा जो फीट है ये टेम्पल्स है, यानी कि स्पार्क्स है, बहुत ज़्यादा अपने आप के चिल्लाता है। आई मे फॉल, कि शायद ही मैं गिर जाऊँगा। चुबोको, एंड यू आर अंडर द स्लीपर ऑफ योर हाउस कीपर। ठीक है, अब ये इसे एक दूसरे को तानेबाजी जो है वो शुरू कर देता है। तुम्हारी नौकरानी तुम्हें अपने जूतों के नीचे रखती है। ठीक है, यानी कि तुम्हारी नौकरानी तुम पे ऊपर हुक्म चला रही है। लोमो, दैट देयर माई हार्ट्स बर्स्ट, माई शोल्डर्स कम ऑफ, वेयर इज़ माई शोल्डर, आई डाई, फॉल्स इनटू एन आर्म चेयर एंड अ डॉक्टर। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, बेहोश होकर वो लुढ़क जाता है। मेरा दिल फट रहा है, मेरा कंधा अलग होने लगा, ये चीज़ें कहलाते हुए गिर जाता है। ठीक है, और उसके बाद नतालिया। ठीक है,
उसके बाद बाय मिल्क सोप, जिसे हम कहते हैं ना छोकरा, ठीक है, एक लड़के को जैसे हम कहते हैं साला छोकरा, ठीक है, जनाना किस्म का आदमी, जिसे हम ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। फूल, आई एम, उसे कहती है फूल, आई एम सिक, ड्रिंक्स वाटर, सिक अगेन, एंड यू, उसके बाद क्या होता है, आई मे फॉल, एंड फाइनली अ डॉक्टर, चुबोको बॉय मिल्क शॉप, फूल, आई एम सिक, ड्रिंक्स वाटर, सिक, और उसके बाद पानी पीने लगता है। नतालिया, व्हाट अ सॉर्ट ऑफ हंटर यू आर, यू कैन इवन सिट ऑन अ हॉर्स, आप एक हॉर्स पे सिट नहीं कर सकते, यू कैन नॉट इवन सिट ऑन अ हॉर्स। नतालिया टू हर फादर, पापा व्हाट इज द मैटर विद हिम, क्या है पापा, लुक पापा, स्क्रीम्स इवान वेस्लोविच, ही इज़ डेड, शायद ये मर चुका है। चुबोको, आई एम सिक, आई कैन नॉट ब्रीथ एयर, मैं बिल्कुल भी सांस नहीं ले पा रहा हूँ। नतालिया, ही इज़ डेड, नतालिया क्या कहती है कि वो शायद बेसिकली मर चुका है, ठीक है, वो उसे क्या कहती है कि शायद वो मर चुका है, ही इज़ डेड। चुबोको अब इस बात का आंसर जो है कुछ यूँ करता है, ठीक है, और उसे ये जब ये बताती है कि आई होप ही इज़ डेड, पुल्स लोमोस स्लीव्स, वो लोमोस की स्लीव्स को पुल करती है। इवान वेसोलोविच, इवान, ठीक है, व्हाट हैव यू डन टू मी, आपने क्या कर दिया नतालिया मेरे साथ, ही इज़ डेड, फॉल्स इनटू आर्म चेयर, अ डॉक्टर, और उसके बाद वो भी डॉक्टर चिल्लाने लगती है, ठीक है। चुबोको, ओह व्हाट्स इट, व्हाट इज़ द मैटर, ऐसा क्या हो गया। नतालिया वेल्स, ही इज़ डेड, 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 वो मर चुका है। हु इज़ डेड, लुक्स एट लोमो, लोमो की तरफ देखिए, कौन मरा हुआ है। सो ही इज़ माई वर्ड वाटर, अ डॉक्टर लिफ्ट्स अ टम्बलर टू लोमोज माउथ, ठीक है, और उसके बाद एक टम्बलर देता है लोमोज माउथ में, उसको यानी कि उसको पानी पिलाने की कोशिश करता है, ड्रिंक दिस, ये पी लो। नो ही डज नॉट ड्रिंक, इट मीन्स ही इज़ डेड, वो नहीं पी रहा है, इसका मतलब है कि वो मर चुका है। एंड ऑल दैट, आई एम द मोस्ट अनहैप्पी ऑफ द मैन, वाई डोंट आई पुट बुलेट इन टू माई ब्रेन, वाई I have not cut my throat yet. What am I waiting for? Give me a knife, give me a pistol. Lomo moves. He seems to be coming round. Drink some water. That's right, Lomo. I see stars, mist. Where am I? Choboko. Hurry up and get married and will the devil with you. To the devil with you, she is willing. अब एक्चुअली क्या होता है कि इनके बीच में बहुत सारी बहसबाजी जो है वो एग्जैक्टली हो जाती है, ठीक है। और क्या कहता है कि ये एक्चुअली कहता है कि कौन मर गया, लोमो की तरफ देखता है, क्या ये वाकई मर चुका है, पानी लाओ, डॉक्टर बुलाओ, एक गिलास उठाकर लोमो के मुंह की तरफ देखता है, वो पी नहीं पाता है, और उसे बाद में कहता है कि हाँ शायद, फिर अपने आप पे गुस्सा आता है और वगैरह वगैरह, मुझसे ज़्यादा दुखी कौन हो सकता है, मैं अपने दिमाग को गोली क्यों नहीं मार लेता हूँ, मैं अपने तक गला क्यों नहीं काट लेता, ये सारी चीज़ें चिल्लाता है। मुझे तारे दिखाई दे रहे हैं, धुंधलापन दिखाई दे रहा है, मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ हूँ, जल्दी करो और शादी कर लो, तुम लोग जल्दी करो, तुम्हें शैतान ले जाए, ठीक है। वो तैयार खड़ी है, वो लोमो का हाथ पकड़कर अपनी बेटी के हाथ में बेसिकली दे देता है। और इसमें क्या होता है, वो एट द एंड लोमो का हाथ, ही पुट्स लोमोज हैंड इनटू हिज डॉटर्स, शी इज़ विलिंग एंड ऑल दैट, आई गिव यू माई ब्लेसिंग एंड सो ऑन, ओनली लीव मी इन पीस, मुझे अमन के साथ रहने दो। गेटिंग अप, व्हाट इज़ टू हुम, क्या किसके साथ, क्या बोल रहे हो चुबोको, शी इज़ विलिंग, विल किस एंड बी डैम टू यू। नतालिया वेल्स, ही इज़ अलाइव, यस यस आई एम विलिंग। सो चुबोको, किस ईच अदर, एक दूसरे को किस करो, प्यार करो, जताओ, यानी कि जो है आप दोनों चिल्लाते हैं। किस हुम, दे किस वेरी नाइस टू, एक्सक्यूज मी, व्हाट इज़ ऑल अबाउट, ओह नो आई अंडरस्टैंड, माई हार्ट स्टार्स, आई एम हैप्पी। नतालिया स्टेपनोविच kisses her hand, my foot gone to sleep, वो कहता है कि मेरा जो है बेसिकली पाँव फिर से सोया हुआ है। नतालिया, आई एम हैप्पी टू, मैं भी बहुत खुश हूँ। नतालिया उससे बेसिकली ये कहती है कि अब मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ, ठीक है। सो नतालिया जो है उसे बेसिकली कहती है कि मैं भी इस सारे डिसीजन से बहुत ज़्यादा खुश हूँ, ठीक है। तो अब दोनों के बीच में बहसबाजी जो है वो ऑब्वियसली उम्र भर जारी ही रहेगी, ठीक है। और उसके बाद क्या है, बट स्टिल यू विल एडमिट नाउ द गेस इज़ वर्स देन स्क्वीजर। नतालिया क्या है, चुबो को क्या कहता है, व्हाट इज़ द वेट ऑफ माई शोल्डर ऑफ, ठीक है। उसके बाद नतालिया फिर से कहती है बट स्टिल यू विल एडमिट नाउ दैट गेस इज़ वर्स देन स्क्वीजर, ठीक है। नाउ अब आपको ये एडमिट करना पड़ेगा गेस जो है कि वो वर्स है, यानी कि वो अच्छा नहीं है, किससे, स्क्वीज़र से। फिर से वो पुरानी वाली जो बातें हैं
वो फिर से दोहराने लगती है, मैं भी बहुत खुश हूँ, मेरे कंधों से कितना बड़ा बोझ उतर गया, अब चोबोको कहता है, लेकिन फिर भी तुम्हें ये मानना होगा कि गेस्ट स्क्वीज़र से घटिया है, ठीक है। तो एक्चुअली ये भी फिर से लोमो बेटर, नतालिया वर्स, वो कहता है कि बेटर, नतालिया कहती है वर्स। चोबोको वेल दैट इज़ अ वे टू स्टार्ट योर फैमिली ब्लिस, हैव सम चैम्पेन, ठीक है, यानी कि आपको थोड़ी सी शैम्पेन जो है वो चिल्लाई जाए। लोमो ही इज़ बेटर, लोमो कहता है नहीं वही बेटर है। नतालिया वर्स वर्स वर्स। चोबोको ट्राइंग टू शाउट हर डाउन, वो कहता है उसे चुप करो। चैम्पेन चैम्पेन, और उसके बीच में जो शैम्पेन है वो खोली जाती है और पर्दा जो है वो गिर जाता है, यानी कि शादी भी हो जाती है और उसके बाद जो है इनके बीच में लड़ाई झगड़ा जो है वो भी जारी रहता है और उसके बाद पर्दा जो है वो गिर जाता है and curtains are down. This brings us to the end of this fabulous chapter, a very long irritating chapter as well. I hope कि ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो में और बात करेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर्स के बारे में और डिटेल में इस चैप्टर के जो ग्रामेटिकल पार्ट्स हैं उसके क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं वो भी याद करेंगे, बताएंगे आपको इस चैप्टर में। जब तक हम मिलते हैं तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें, देखते रहें जेके बोस फाउंडेशन क्लासेस, बहुत ही जल्द आने वाले हैं क्वेश्चन एंड आंसर स्पेशल सीरीज, ठीक है। हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स, प्लीज मेक श्योर दैट यू आर एक्चुअली रेगुलर विद आवर क्लासेस। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस।